किस पे बात करेंगे बता दियो उनको। हाँ वो तो शुरू हो गई, वो तो एक्चुअली देख ही लेंगे, क्या बोलते हैं जो टाइटल होता है फार्मर बिल। बट चल शुरू हो जा, क्या बोलते हैं, तुम भगत सिंह की बात कर रहे थे इससे पहले, लेट्स स्टार्ट। मैं बोला कि सभी लोग भगत सिंह को एपिटोम ऑफ रिवॉल्यूशनरी इन इंडिया कहते हैं, राइट? He is the one who inspires everybody for revolution. So one should read Jail Diary of Bhagat Singh. Okay. He says that the idea of revolution is not sustainable. Because it creates anarchy. बहुत कम पीरियड के लिए रिवॉल्यूशन ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ड्रास्टिक चेंज, रेडिकल चेंज किसी चीज में आना रिवॉल्यूशन है। Okay. मतलब कि वो आइडिया सही नहीं है, सिस्टम के हिसाब से जाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो और लोगों के लिए सही पेडेस्ट्रल क्रिएट करता है, ताकि इफ पीपल आर इन ट्रबल दे विल टेक द सेम पाथ। बट द पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन इज इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो उसमें बहुत ज्यादा एनार्की हो जाती है, बहुत खराब चीजें होती है। बहुत कम रिवॉल्यूशन हुए हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि रिवॉल्यूशन का नाम बोल, तू नाम बोल। रिवॉल्यूशन 1920 रशियन रेवोल्यूशन, वो बेकार हुआ। ओके, उसके बाद उससे पहले अगर तू देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो भी बेकार हुआ। हाउ अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो तो ठीक हुआ था। हाँ वो तो इंडस्ट्रियल चेंज है ना। पीपल रेवोल्यूशन, पीपल्स रेवोल्यूशन, पीपल्स रेवोल्यूशन, ओके। जिसमें पॉलिटिकल स्फीयर में अरब स्प्रिंग, वो भी खराब हो गया, बहुत सी स्टेबल सोसाइटीज खराब हो गई। और रिवॉल्यूशन और रेवोल्यूशन ईरान का रेवोल्यूशन 1979। हाँ, फिलोसफिकल किंग आ गया उसमें। वो भी खराब हो गया। प्लेटो की थ्योरी है, फिलोसफिकल किंग मतलब जो भी लीडर होगा नेशन का, वो मॉरली एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। ईरान रिवॉल्यूशन उसका एग्जांपल है कि फिलोसफिकल किंग, क्योंकि वहां पे वो मौलवी है ना, आई थिंक अली खुमैनी। उससे पहले शाह लोग थे जो कि उसके बाद खमेनी आया, सब कुछ बेकार हो गया। बट अभी भी हम चाहते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर हो जाए, जो भी हो, हम चाहते हैं मॉरली हर चीज में बढ़िया हो। वो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। होता है। और रेवोल्यूशंस कैसे और सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन है कोई? टुनीशिया का है शायद। टुनीशिया में गवर्नमेंट आई। टुनीशिया बढ़िया हो गया, अब 2011 में आया था। हाँ, जो 2011 में आया था डेमोक्रेसी। इंडिया सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन हुआ 1947 में जब ब्रिटिशर्स गए, मगर वो क्या ही सक्सेस, पार्टीशन हो गया, तो कंट्रोवर्शियल है उस बारे में। नहीं, अच्छा हुआ पार्टीशन हो गया। नहीं ऐसा फालतू की बकवास मत कर। बहुत लोग जान गए हैं। हाँ, बहुत लोगों की सही में पार्टीशंस को लेके एक्चुअली बहुत लोगों की, हाँ, डू अग्री। फिर बंगाल वाला भी, बंगाल हाँ, लिबरेशन वॉर वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। पर अभी मैं 1971 एक स्ट्रिक्ट आरएसएस की फिलॉसफी है अखंड भारत। तू चाहता अखंड भारत होए? नहीं, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में ही छोड़ दी थी, तो वो ठीक है। वो तो डील सेट एंड डन है, हो गया, वो खत्म। बट चल, लेट्स स्टार्ट विद फार्मर्स बिल रिवॉल्यूशन। So, हाँ जी, तुझे क्या पता है पहले तो मुझे ये बता, क्योंकि तू जनरल पब्लिक के बीच है ना, तो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या इन्फॉर्मेशन। हाँ, रेवोल्यूशन या सॉरी फार्मर्स बिल को लेके मेरे को, पहली बात तो मेरे को बिल के नाम भी याद नहीं है। पहले 2-3 महीने हो गए जब मैंने पढ़े थे, तो उसके बाद कुछ ऐसा ही है कि बेसिक जो क्रक्स है कि जो एपीएमसी है, जो मंडी सिस्टम है, वो इंटैक्ट रहेगी, बट उसको लिखित में नहीं दे रहे हैं, कहीं इन राइटिंग नहीं है, और ये कॉर्पोरेशंस को अंदर लेकर आ रहे हैं, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉर्पोरेशंस अंदर आएगी, मोनोपोली होएगी अंबानी अडानी की, जो एपीएमसी सिस्टम्स है वो सब खराब हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, इनएविटेबल। पर मैं ये भी देख रहा था कि पंजाब और हरियाणा की क्या बोलते हैं एपीएमसी जो मंडी सिस्टम है काफी बेस्ट है, वन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा पंजाब के क्या बोलते हैं जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं, और हरियाणा के भी लीडर्स कह रहे हैं। अब इसमें सच कितना है मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होता था, है ना? तो तू अब मेरे को एक्सप्लेन कर, सभी को एक्सप्लेन कर
शॉर्ट एंड सिंपल में, और लेकिन शॉर्ट सिंपल तो कुछ होता नहीं है, एक तरीके से समझा दे। नहीं, शॉर्ट सिंपल तो नहीं है। नहीं है। मैं इस इन शॉर्ट सिंपल तो नहीं है, मगर क्या है कि मैं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम देखेंगे कि हाँ क्या है डेटा। ठीक है, मैं अपना कुछ भी रीजनिंग नहीं देने वाला हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, कि मैं किसान नहीं, यार मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता, बिना एक्सपीरियंस के आप एग्रीकल्चर समझ ही नहीं सकते। नहीं ये तो मैं जितने भी कनाडा, लंदन, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो भी है, मतलब प्रोटेस्टिंग इज गुड, मगर बिना एक्सपीरियंस के आप नहीं समझ सकते यार। तो अगर लेकिन जो सच में कोई नहीं, फार्मर है देन ही विल जो गेट इट। हाँ जो लोग कर भी रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए भी हैं, डेफिनेटली उनके 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 पेरेंट्स इसी में ही हैं, तो उन्हें हाँ पता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ उन्हें पता है, उन्हें समझ होगी, उन्हें उन्हें समझ रेपरकशंस होगी पता है सही। कि क्या हो सकते हैं गलत। तो हम्म। इस पे बात गलत करते सही की तो बात ही नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर तो पिछले 70 साल से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है यार। नहीं हुई है, जो मुझे भी ठीक लगे है, रहा है नहीं ठीक हुई है, है। बिकॉज एग्रीकल्चर का मैं बेसिक चीज बताता हूँ कि जो है जीडीपी, इंडियन जीडीपी में ना 15% का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। ठीक है, और एग्रीकल्चर में लोग कितने हैं? 60% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नॉट डायरेक्टली बट एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। तो 60% पॉपुलेशन और 15% कंट्रीब्यूशन, ये एग्रीकल्चर है। ठीक है, ओके प्रोपोर्शन देख लो कितना डिसप्रोपोर्शन। ठीक है, ये रियल स्टेट है। ये स्टेट हमेशा से है, ये स्टेट ऐसा नहीं हमेशा। है कि हाँ 1991 के बाद का अगर डेटा देखें हाँ तभी भी 50% से ऊपर ही थी, अब तभी भी बॉल पार्क मेजर पे 10%, 15% इतना ही था। तो हम्म 20 साल से स्टेट चेंज नहीं हुई, हम्म चाहे आप कुछ भी रिफॉर्म ले आओ। इसके बहुत भिन्न कारण है, वो कारण बात है। तो इससे पहले भी रिफॉर्म्स करे हैं किसी ने, मतलब ट्राई करे हैं? हाँ, एग्रीकल्चर में हर समय रिफॉर्म हुए, हर समय। अभी चेन ऑफ रिफॉर्म्स थे, अभी मैं बताऊंगा चेन ऑफ रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रॉनिकली हमने कोशिश की चीजों को करने की, मगर नहीं हुआ वो। फिर पीएम किसान एक योजना लेके आए, पीएम किसान योजना याद है? हाँ जब पीएम किसान। इलेक्शन था कि हम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स और अदर फार्मर्स को भी हम्म हम 6,000 रुपए पर ईयर दे देंगे। हम्म तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। तो हम्म फिर आपको फिर रिफॉर्म लाने, फिर आपका रिफॉर्म तो काम शायद किया नहीं, क्योंकि हम्म आपको डायरेक्ट पैसे ही अगर भेजने तो पहले ही भेज देते यार पैसे, ऐसे ही दे अब देते पैसे उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तू तेरे खुद के गांव में देखियो कि कितना मुश्किल होता होगा जब सेब उगाते होंगे वो लोग। अमित से मैं हम्म बात कर रहा था, सेब हम्म उगाते होंगे तो कितना मुश्किल होता होगा मंडी तक लाने में। और हम्म कौन ला पाता होगा? कौन से फार्मर ला पाते होंगे? कि हर फार्मर वो सेब ला पाता होगा? सिर्फ हम्म बड़े फार्मर जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो इन ला पे पाते गाड़ी हैं, है। सब नहीं ला पाते। हम्म हाँ, जिन पे गाड़ी है। हम्म ये सारी चीजें, बहुत कुछ है इसमें। मैं इन 3 बिल पे आते हैं। पहले बिल का नाम मुझे भी याद है फिर ढंग से नहीं। हाँ, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। ठीक है। हम्म फिर सेकंड वाला बिल है प्राइस एश्योरेंस बिल, हम्म उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाती है। हम्म थर्ड वाला बिल है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ठीक है, हम्म ये 3 चीजें हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पहले से भी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये बिल नहीं है, एज एन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो हमने सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया। तो सैनिटाइजर स्टार्टिंग में 150 रुपए के रेट पे बिक रहे थे इंडिया में। ओके तो मगर हमने क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया, सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टू हैव दैट आर्टिकल। तो उस पर कैप लगा दिए हैं कि ऐसा है कि 70 रुपए से ऊपर नहीं आप इसको बेच सकते, अगर जो बेचेगा उसको जेल कर दिए। ओके तो अगर चीजों को हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल देते हैं हम्म तो उन पे प्राइस का कैप लग जाता है। उनमें स्टॉकिंग का वो लग जाता है, कैप लग जाता है, इतना ही आप स्टॉक कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। ओके ये इंपॉर्टेंस है एसेंशियल कमोडिटी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डालती है चीजें, फिर अपने हिसाब से निकाल देती है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर पहले देखें कि फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स बिल, इसमें क्या बोला ना हम लोगों ने, एपीएमसी खत्म करने की बात नहीं। हम्म उसमें बोला है कि जो फार्मर है वो अपना सामान इंडिविजुअली बेच सकता है, उसको एपीएमसी जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया बेच सकता है। तो इस ओके वाले एक्ट का नाम दिया गया है वन इंडिया वन मार्केट। हम्म जैसे जीएसटी को कर रखा है वन इंडिया वन। तो क्या होता है ना कि अगर आपको सपोज हरियाणा के एपीएमसी में बेचना है सामान, तो आपको हम्म लाइसेंस चाहिए होगा एज अ फार्मर सिटिंग इन उत्तराखंड। तो आपको एक ओके अलग लाइसेंस चाहिए होगा। आप तुझे पता है पेपर वर्क लाइसेंस इंडिया में रेड टेपिज्म कितना ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो क्यों बेचारे को धक्के खाने? अब जैसे रेड टेपिज्म की बात ही हो रही है, एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो लाइसेंस की बात है।
गांव में ना एक भैया मेरे, वो वीडियो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो जन्म पत्री बनानी होती है गांव वालों को, बस बच्चे की जन्म पत्री, नथिंग एल्स। 2000 रुपए है, ऑफिसर को 2000 रुपए खिलाओ तो जन्म पत्री बनेगी। अब लाइसेंस के तो समझ ले कि कितना पैसा वो लेंगे, क्या होगा। ओके, इस चीज को सर्कमवेंट करना, मतलब जैसे मैं अगर उत्तराखंड में हूँ तो अगर मुझे कुछ हरियाणा में बेचना है, उनकी एपीएमसी में बेचना है, तो मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए। और फिर लाइसेंस बनाने के लिए या लाइसेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हाँ उसमें तो ऑब्वियस है बहुत, पर लेकिन तेरे को पता नहीं है अभी जैसे कि सामान वैसे भी तो बिकता ही है। हिमाचल प्रदेश के सेब साउथ तक चले जाते हैं, या साउथ के कुछ चीजें नॉर्थ में आ जाती है, तो वो कैसे आती है? हाँ, टैक्स देना पड़ता है। टैक्स? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को वो सामान देने के लिए। ओके। स्टेट से बाहर जाएगा और सामान टैक्स देना पड़ेगा। इस वाले एक्ट में क्या किया है कि कोई टैक्स नहीं, वन इंडिया वन मार्केट, सामान उठा तेरे पास बाहर है, भेज दे, बात खत्म हो गई। ओके, तो ऐसे ही चीज है। ओके, तो ये तो एक बेनिफिट है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, स्टेट का रेवेन्यू कट हो जाएगा इसमें, पर फार्मर को बेनिफिट होगा इससे। पर इसमें स्टेट रेवेन्यू जनरेट कितना करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट? अब अभी ये तो अल्कोहल से तो बहुत ज्यादा, स्टेट्स, अल्कोहल टोबैको इन इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा एक स्टेट रेवेन्यू जनरेट करती है, बट इन 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 पे अगर टैक्सेस लगाएं तो कितना जनरेट? ज्यादा तो नहीं होगा मुझे लगता है। नहीं, टैक्स होगा क्योंकि सामान तो जाता है, सामान तो जाता ही है। क्योंकि इन्हीं चीजों, सर्विस टैक्स, ये सर्विस टैक्स, सॉरी, सेल्स टैक्स, यही सब टैक्स होते हैं जो होते हैं। डायरेक्ट इनकम टैक्स से टैक्स आता ही कहाँ है, कॉर्पोरेट टैक्स और सेल्स टैक्स आएगा टैक्स, तो स्टेट को पैसा तो मिलता ही होगा। ये तो ये वाली, इस वाली बिल की बात है कि एपीएमसी हम बाहर खोल सकते हैं, आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा जाके बेच सकते हो, ठीक है। ये तो पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव भी है इस वाले एक्ट का, इस वाली एक्ट का, ओके। अब नेगेटिव तो हम ऐसे एनालाइज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब जैसे एपीएमसी, जैसे तू फार्मर है, तू एजुकेटेड फार्मर है, तेरे पास बायर है, तो तुझे एपीएमसी नहीं जाना पड़ेगा, तुझे मिडिल मैन को नहीं कांटेक्ट करना पड़ेगा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तूने सामान उठाया, तूने सामान यहाँ दे दिया, बीच का सब कुछ कट गया, एज सिंपल एज दैट। तो मिडिल मैन यहाँ से हट जाएगा, तो इससे तुझे भी ज्यादा फायदा होगा, कंज्यूमर को भी ज्यादा फायदा होगा। तो मिडिल मैन वाली बात इस वाले एक्ट से, फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड, क्या है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट से ये हट जाएगा। सेकेंडली, लाइसेंस का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये दो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या है, देख क्या हुआ ना, बिहार में एपीएमसी हटा दी गई 2006 में, 6 में, या ठीक है। तो उन लोगों को लगा कि अब जो है एपीएमसी में थोड़ी पॉलिटिशियन, मतलब वो पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, किंग पिन बन जाते हैं वहाँ, जितने भी लीडर्स होंगे वो सब वहीं से आते हैं, एपीएमसी के हेड होंगे, फिर वो ऐसे पॉलिटिकल बॉडी में घुस जाएंगे, मतलब पार्टीज में चल जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी वो मोनोपोली तो है एपीएमसी की। तो उस चीज को हटाने के लिए बोला बिहार ने कि हटा दो, एपीएमसी हटा दो, लोग अपना सेल और ये करेंगे। और क्या हुआ कि एमएसपी पे जो रेट मिलता था ना फार्मर को, उससे भी कम मिलने लगे। ओके, तो एपीएमसी हटाने का कोई फायदा हुआ नहीं। ये एक एग्जांपल है, शायद और भी कुछ किया जा सकता था, मगर ये एक एग्जांपल है। फिर एमएसपी का फायदा क्या है, अब जैसे फार्मर जा रहा है मंडी में, तो फार्मर को पता है कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, कौन कौन सा, तो उसको ये आइडिया हो जाता है कि प्राइसेस क्या है और उसको नेक्स्ट सीजन क्या उगाना है। तो प्राइसेस चॉइस एंड प्रोडक्शन चॉइस एपीएमसी से अच्छा बन सकता है। तो फार्मर इन आइसोलेशन, उसको पता ही नहीं लगेगा क्या प्राइसेस है और क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये एक फायदा होता है एपीएमसी का, ओके। ठीक है। फिर अब बात है कि स्मॉल फार्मर की बात है। जैसे मैं तुझे बताया, स्मॉल फार्मर ऑल इंडिया ट्रेड नहीं कर पाएगा यार, नहीं, हाँ, नहीं है उसके पास इतना क्रेडिट ही नहीं है उसके पास। अब इंडिया के स्मॉल फार्मर की वो बताता हूँ मैं तुझे डेटा। 86% ऑफ द फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब स्मॉल और मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है, 0 से 1 हेक्टेयर की जमीन है, वो मार्जिनल होगा। स्मॉल इज 1 से 2 हेक्टेयर, वो स्मॉल होगा। 86% फार्मर वैसे, तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर को ये बेनिफिट नहीं करेगा। ये वाला, की सब बात ये वाला, ओके, ये वाला एक्ट, ये पहला वाला एक्ट। हाँ, ये पहला वाले पे ही बात चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब एमएसपी की बात करते हैं। एक कमेटी आई थी, शांता कुमारन कमेटी, 2015 की।
तो उन्होंने बोला से only 6% of the farmer are able to avail MSP. ओके तो MSP भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होना चाहिए? अब तुझे क्या लग रहा है, ये एक्ट सही है गलत है, क्या लगता है? अब जैसे लार्ज होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनके पास है, डेफिनेटली इसका फायदा उठा सकते हैं इफ दे वांट टू सेल समथिंग इन डिफरेंट स्टेट, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि जो 86% वाला ब्रैकेट है वो इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। अब अगर एपीएमसी हटा भी दिया, राइट, एपीएमसी को स्क्रैप कर दिया, नहीं हटा तो नहीं रहे, हटा तो नहीं रहे हैं, बट अगर स्क्रैप हो गया, मुझे पता नहीं वो एक्चुअली इन रिटर्न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि एपीएमसी नहीं हटेगा, एमएसपी नहीं हटेगी, पर जो नहीं एपीएमसी नहीं हटा सकते हो आप, स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट ही उस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है। सो ओके, स्टेट सब्जेक्ट है वो। सो पंजाब और हरियाणा में अगर इन चीजों को हटाना है तो फिर तो ये चीज पंजाब तो ये बीच में क्यों आ रही है चीजें कि अपने आप हटेंगी, ये हट जाएंगी, तो ये तो फिर स्टेट का मैटर हुआ ना, वैसे हट तो नहीं सकती। हाँ, ये बिल्स भी बहुत ही अनडेमोक्रेटिकली पास हुए हैं। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन कैन नॉट intervene in state subject, union cannot make laws in state subject without the consult of state. तो यूनियन ने मगर अपने हिसाब से लॉ बना दिया, नहीं वो तो अगला तानाशाह है। हाँ पूछा है नहीं किसी को, तभी तो इतना बवाल है। दैट इज व्हाई देयर इज सो मच मिसट्रस्ट, पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट गवर्नमेंट की जो भी लॉज हैं, दीज लॉज विल प्रॉफिट फार्मर और नॉट। तो वही ट्रस्ट इशू स्टार्टिंग से ही कर दिया, क्योंकि लॉज को आपने ऐसे ही पास कर दिया क्योंकि वो स्टेट के सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। सो अभी जैसे तू ये वाला एक्ट बता रहा था पहला वाला, तो जो 86% वाला ब्लॉक है वो मोस्टली एपीएमसी मंडी सिस्टम से ही फायदा उठाता है, राइट। फिर ये एपीएमसी ही सेल करते हैं कॉर्पोरेशंस को या कहीं पे भी। और कुछ जो लार्ज होल्डिंग वाले हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एपीएमसी के पास ही जाएं, वो जा सकते हैं डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट्स। और कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं, उनको फैसिलिटेट करेगा कोई टेक्नोलॉजी में, अगर ये चीजें टैंडम चले, मतलब एक चीजें के साथ अगर ये चलती गई कि इसी तरीके से एक ऐप आया था ई नाम में आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। ओके कुछ एपीएमसी नहीं, आप अपने बायर से व्हाट्सएप पे या उस ऐप पे बात कर लो और फिर ट्रेड कर लो नॉर्मल। जैसे जो ये एक्ट जो इस एक्ट का पर्पस है ना, वो ई नाम फुलफिल कर देगा। तो ये ई नाम को भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया, अब क्या बोले। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज हो रही है, जो है उन्हीं को ढंग से कर दो यार। मैं समझ गया, ये है प्रॉब्लम। तो ओके हाँ, अगर एपीएमसी तो स्क्रैप मेन मुझे यही लग रहा था, बट ठीक है वो तो स्टेट्स मैटर है, वो ऐसे उसके पीछे तो पॉलिटिक्स है, वो जो खत्म होएगा। तो फिर दूसरा अगला वाला मोटा मोटी तौर पे यही है ना, पहला वाला मिडिल मैन और नो लाइसेंस। फायदा इसका नेगेटिव है कि एपीएमसी खत्म करके एमएसपी का कोई फायदा है नहीं, स्मॉल फार्मर को कोई फायदा है नहीं, और ये जो प्रोडक्शन प्राइस है और जो प्रोडक्शन चॉइसेस है उसमें भी नुकसान है। तो ओवरऑल मुझे तो नुकसान लग रहा है इसमें, मगर फायदा ये है कि मिडिल मैन। तो अगर रिफॉर्म ऑफ द एपीएमसी हो तो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन ड्रास्टिक चेंज। सो बेस्ट मतलब क्या हो सकता है कि अगर हम एपीएमसी भी चलती रहने दें, वो भी अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, मंडी सिस्टम मतलब मंडी सिस्टम है ना, एमएसपी मिल रही है, और साथ ही कॉर्पोरेट जो है जो डायरेक्ट लार्ज लैंड होल्डिंग वालों के पास सीधा जाएंगे जो, और बल्क में उनसे इस चीज पे मतलब नेगोशिएट करेंगे। फिर टेक्नोलॉजी लाइसेंस और मिडिल मैन को अगर आप एपीएमसी से हटा दो ना तो बेहतर हो जाएगा, और कुछ करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। लाइसेंस और एपीएमसी भी हटा दें। फार्मर नहीं होगा। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ एपीएमसी भी हटा दें क्या? नहीं लाइसेंस और मिडिल मैन, इन दोनों का रोल बहुत कम कर दो, इससे फिर फायदा हो जाएगा। तो ये जो एपीएमसी में जो अंदर बैठे हुए होते हैं किंग, जिसे तो किंग पिन कह रहा है, जो क्या बोलते हैं, ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स से भी इनका इंक्लाइन तो रहता ही होगा। हाँ स्टेट पॉलिटिक्स मोनोपोली चलती है ना, एपीएमसी की मोनोपोली चल जाती है कि ये प्राइस है, यही प्राइस मिलेगा, ऐसा है। क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में एपीएमसी नहीं पता, किसी फार्मर को अगर लेके आएगा ना तो ज्यादा हमें डिटेल में बता पाएगा। मैं बहुत मोनोपोली चलती है।
जितने भी तू लीडर्स देख रहा है ना, सब एपीएमसी, तू टाइप करियो ना एपीएमसी के लीडर्स के नाम, जो और फिर अभी तू 2000 हाँ 2002 के लीडर्स के नाम टाइप करियो, फिर देखेगा अभी वो पॉलिटिक्स में कुछ है, वहीं से हाँ शुरू होता है सब कुछ। हम्म ऐसा करिए, हम्म ये पॉलिटिसाइजेशन हो गया, वो फार्मर वेलफेयर के लिए उतना काम नहीं है। नेक्स्ट ओके नेक्स्ट इज प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिल। देख प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म बिल में क्या किया है, ये अच्छा है, ये बहुत सही लगा मुझे काफी। इसमें क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज तो पहले भी था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। हम्म क्या बोल रहे हैं कि प्राइस एश्योरेंस की, एक जैसे तू किसान है और मैं हम्म वो हूँ, कोई कॉर्पोरेट कोको कोला, तो मैं हम्म आऊंगा दिगंबर जी के पास, मैं बोलूंगा कि ऐसा है कि आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, इसमें आप 100 क्विंटल, 100 क्विंटल ज्यादा हो गया, 10 क्विंटल, और मैं आपको ये पैसे पहले ही बता दूंगा कि मैं आपको पर क्विंटल के इतने रुपए दूंगा, और हम्म क्वालिटी मुझे ये चाहिए, तो सब हम्म कुछ पेपर पे ऐसे लिखा हुआ है। हम्म फार्मर को उगाना है, फार्मर को पता है कि क्या प्राइस एश्योरेंस है, क्या प्राइस मिलेगा, और आप हम्म भेजोगे तो फार्मर को चिंता नहीं लेगी। ओके सिंपल। हम्म अब इसमें फायदा क्या क्या है कि एक तो फार्मर के पास अपना कुछ क्रेडिट नहीं, अगर होगा उसके पास हम्म पैसा उगाने के लिए, तो कॉर्पोरेट से पैसा ले लेगा और उगा देगा, और उसी को बेचना है तो उसका कोई वो डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा। पहले हम्म इंडियन की बैंकिंग की सिस्टम की तुझे हालत पता है, हम्म एनपीए 10.8% पहुंचा हुआ है, अब बाकी ओके हिसाब से तो क्रेडिट तो पहले ही नहीं मिल रहा है। हाँ तो ये एक फायदा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्रेडिट के लिए नहीं भागना पड़ेगा, मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक ये फायदा है। फिर इनपुट कॉस्ट का फायदा है। अब अगर कॉर्पोरेट कर रहा है तो कॉर्पोरेट उसको फर्टिलाइजर भी दे देगा, सीड भी दे देगा, कि क्वालिटी एश्योरेंस भी चाहिए उन लोगों को, हम्म बोलेंगे कि ये फर्टिलाइजर यूज करो, ये सीड यूज करो, हम्म तो वो ये कर लेगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कॉर्पोरेट दे सकता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में कॉर्पोरेट अपनी गाड़ी लगाएगा, फार्म से उठाएगा लेके चल जाएगा, बात करें फार्मर को सिर्फ उगाना है अपनी जमीन पे, बस इतना। हम्म फिर पर इसका फायदा, ये हाँ टू गुड टू बी ट्रू लगता है मेरे को जो कि क्या ना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बिल में क्या पहुंचे, बिल में क्या पहुंचे उसमें वो बता रहा हूँ, ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू तो है। एंड इतना देन होता नहीं है फिर, हाँ हाँ उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही हो जाएगा। सपोज कि बड़ी जमीन है 10 हेक्टेयर वाली, हम्म और कॉर्पोरेट को लगता है कि इतना सामान एक बार में नहीं जा सकता, तो हम्म कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है फार्मर को, तो हम्म प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा एग्रीकल्चर में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करता है, हम्म तो इंडिया के लिए वो इम्पोर्टेंट है। रिसर्च एंड R&D आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर, तो देखा 1991 के रिफॉर्म के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आया, गवर्नमेंट मोनोपोली जितनी कम हो गई, तो ऐसे बोलते हैं कि लेस गवर्नमेंट इज इक्वल टू मोर गवर्नेंस, हम्म जितनी लेस इंटरफेरेंस हो उतना ज्यादा अच्छा है। ये हम्म सब पॉजिटिव है इस एक्ट का, ठीक है, ये सब कि क्रेडिट ये सब मोदी जी के डायलॉग ही हैं लेस नहीं लेस लेस हाँ उन्हीं के हाँ, ये बिल में लिखा है, ठीक है, हाँ बात कर रहा हूँ कि बिल से ये फायदा होगा। इनपुट कॉस्ट, हम्म क्रेडिट और प्राइवेट प्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब हम्म नेगेटिव क्या क्या है, स्लेवरी ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है, जैसे इंडिगो फार्मिंग में होता था कि ऐसा है जी कि आप इस जमीन पे इतना ये उगाओ, ऐसे ऐसे ये उगाओ, हम्म आपको इतने प्राइस प्राइस दिया जाएगा। अब प्राइस भी कम ज्यादा हो सकता है। अब देख इस बिल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई देयर इज नो फ्रेमवर्क फॉर प्राइस फिक्सेशन मैकेनिज्म ही नहीं है, तो उसके लिए फार्मर्स बोल रहे होंगे, तुमने प्रोटेस्ट में सुना होगा कि प्राइस फिक्सेशन मैकेनिज्म नहीं है इसमें, तो इससे हाँ स्लेवरी हो सकती है। ये वैलिड पॉइंट है तो अभी जैसे फॉर जैसे एग्जांपल 3-4 हेक्टेयर वाली लैंड है वो जो फार्मर्स है उसके पास जाते हैं कि हमने लेस की कंपनी जाती है उनको बोलती है हमने आलू उगाने हैं और इस क्वालिटी के हैं हम तुम्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसपे सब कुछ लिखे हुए होगा सब कुछ रिटन डाउन होगा पहले साल तो ऐसा होता है कि अच्छा पे दे देते हैं राइट धीरे धीरे जब उनकी क्या बोलते हैं एक आदत छूट जाती है एपीएमसी से या मंडी सिस्टम से है ना एक आउट ऑफ टच हो जाते हैं फिर एक तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करना कि अब हम प्राइस इतनी नहीं इससे कम देंगे है ना वही होगा ना। तो फिर ये वापस एपीएमसी जा सकते हैं क्योंकि हम्म, स्टेट इसको स्क्रैप करेगा नहीं अगर हाँ हाँ वो तो है जा ना सकते हैं, वो तो जा सकते हैं, वो तो तो जा सकते उसका जो ट्रांजिशन है उस पे भी कुछ इन्होंने कुछ अभी तक बोला या नहीं बोला है कि कितना इजी होगा ट्रांजिशन करना वो तो इजी होना मेरे को लगता है हैं।
ट्रांजिशन करना कुछ, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, माय पॉइंट इज ना। हाँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना। हाँ, अब हाँ तुझे पता है कोर्ट के लोचे कैसे होते हैं, हाँ। वहाँ कोई नहीं फंसना चाहता। हम्म। तो वो तो वो पेपर वर्क हाँ। में क्या लिखा होगा, फार्मर हम्म एजुकेटेड इनफ है टू हम्म अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज, हम्म अब ये सारा चक्कर, अब फार्मर को एक्स्ट्रा एक लॉयर बुलाना पड़ेगा, वो आके देखेगा कोई एलिगेशन, पहले ही इंडिया की कोर्ट की हालत पता है कि एलिगेशन जाते हैं, केसेस हम्म। कितने पेंडिंग होते हैं, तो फार्मर वहीं फंसा रहेगा। तो ये क्यों करना। हाँ अब ये इसमें ये हाँ मेन प्रॉब्लम जो तू बता रहा था कि प्राइस फिक्सेशन वाली प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है स्लेवरी वाली। स्लेवरी की वजह से ऑब्वियस है कि कोई इतने पचड़े में नहीं नहीं, फंसेगा, और भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और भी और भी प्रॉब्लम है है। इसमें। तो हाँ, नो प्राइस मैकेनिज्म, स्लेवरी, रुक जा देखने मुझे, एक्सप्लॉइटेशन, और हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि फार्मर का तो एक्सप्लॉइटेशन हो ही रहा है, हम्म ठीक है। अब फार्मर क्योंकि डायरेक्ट नहीं बेचेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बेच देगा, तो कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने हिसाब से प्राइसेस करके कर देंगे। ये एक चीज है। ये सेकंड वाला बिल मुझे, अगर थोड़ा बहुत इसको चेंज कर दिया, सेकंड वाला बिल मुझे सही लगता है, तुझे क्या लगता है। सेकंड वाला बिल, हाँ अगर प्राइस फिक्सेशन फिक्सेशन पे ये बात कर लें और हम्म एक लॉस, मैं एक बहुत बढ़िया किताब पढ़ रहा था, पूरी नहीं पढ़ी, आधी पढ़ी, कुछ ज्यादा हैवी हो गई थी मेरे दिमाग के लिए। तो उसमें बताया हुआ था कि किस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, क्यों इंडिया आज इंडिया है, क्यों अमेरिका आज अमेरिका है, बिकॉज ऑफ आर इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे को हमारी हम इकोनॉमी किस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है, एक इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी बढ़ाने में उसको फैसिलिटेट कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा ही हो रहा है। अब तू अगर लॉ देख रहा है, अगर तू जुडिशरी सिस्टम देख रहा है, हमारा जुडिशरी सिस्टम कितना फैसिलिटेट करेगा एक ट्रांजैक्शन होने में, कितना फैसिलिटेट करेगा एक फार्मर को अच्छी तरीके से कराने में, पूरा मेल जोल सब कुछ, सो दैट सब कुछ तेजी से होए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को। बट हमारा जुडिशरी सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन है वो ही इतना ज्यादा जिसे कहते हैं काफी, इतने सारे लॉ, इतने सारे तो केसेस हैं जो पेंडिंग है, और चीजें आ जाएंगी, रेड टेपिंग, एफिशिएंट, पैसा, एफिशिएंसी एफिशिएंसी। कम है। वो उस चीज में बात कर रहा था कि हम इंस्टीट्यूशंस को सही करना चाहे शुरू करें, फिर हम पॉलिसीज लेकर आए जो डायरेक्ट करती है इंस्टीट्यूशंस पे, और फिर ये इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म इतना बढ़िया होगा कि ये इकोनॉमी जनरेट करेगा, जो सॉरी इकोनॉमी जो जनरेट कर रही है उसको फैसिलिटेट करेगा, एक पुश देगा। ये काफी अच्छा पॉइंट है। हाँ। यही सारी चीजें, जैसे कि क्यों आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। अमेरिका भी होने वाली है, जैसे ट्रम्प भाई ने बोल नहीं दिया। नहीं, लॉन्ग लिव, ट्रम्प सपोर्टर, ट्रम्प सपोर्टर। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव डोनाल्ड जे ट्रम्प। मत करिए तो। हाँ यूट्यूब तुझे हाँ, बर्खास्त कर देगा। क्योंकि वो स्टॉप करता है, वो क्या बोलते हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाता है अगर आप राइट हो। कौन। यूट्यूब, सारी टेक कंपनीज लेफ्ट लीनिंग है। हम्म, मैं तो भी लेफ्ट लीनिंग हूँ। लिबटार्ड्स, मैं तो कभी नहीं हो सकता लिबरल। चल बैक टू द पॉइंट, है ना। तो ये इंस्टीट्यूशंस पे उसने इस चीज पे उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से हैं, वो किस तरह से इकोनॉमी फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वही है। अगर प्राइस फिक्सेशन बढ़िया हो जाता है, अगर प्राइस फिक्सेशन के बारे में कुछ लिखा होता, कुछ अगर लिखा होता कि जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो ड्यूप नहीं कर सकते उनको। लॉज में लूप होल आ ही जाते हैं, तो है ही, ऑब्वियस है। वो तो होना ही। मगर हाँ, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर आप लूप होल खुद को सामने दिख एक्सपर्ट, रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं हाँ। दिक्कत ये है कि आप खुद को ही सिर्फ एक्सपर्ट मत समझो चीजों में, और हम्म, लोगों का फीडबैक लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो कि हाँ। नहीं लिया गया। और ये पहला लॉ नहीं है, हम्म, और भी बहुत सारे लॉज आए जिसमें ऐसा ही हुआ। कश्मीर वाला अमेंडमेंट था, हाँ फट फट पास हुआ। हाँ। जीएसटी ऐसे ही पास, मतलब फटाफट मनी बिल डाल के पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेजर। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की चीज सही नहीं है, अगर ये बिहेवियर सही नहीं है। ये बिहेवियर सही नहीं है, या बस अगर सही ये नहीं है। चीज अगर पार्लियामेंट में बैठे होते फिर डिस्कस
डिस्कशन होता। हम्म। तो हाँ, पार्लियामेंट भी तब मैंने ना डिस्कशन देखे नहीं है वैसे पार्लियामेंट में ज्यादा। नहीं होते 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 होंगे, हैं। हाँ नहीं होते हैं। मैं थोड़ा मेरा कॉन्डिसेंडिंग टोन थी। हाँ होते होंगे, होते हैं, हाँ, कभी कभी हो जाते हैं। हो जाए। मतलब बहुत कम है, एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, थिंक सेशन बहुत कम, परसेंटेज याद होता तो बहुत अच्छा देता था, मुझे याद नहीं है। कम हम्म। होता है, मगर उत्तराखंड का सबसे कम है इंडिया में लेजिस्लेचर मिलता है। आई थिंक 11% है ऑल ओवर इंडिया, 11% है जितना मिलना चाहिए उससे, बहुत कम, लीस्ट इन उत्तराखंड का। उत्तराखंड को टेंशन ही नहीं है, चिल। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ऑफ टॉपिक हो जाए। है ना, हाँ। मेन यही था जो तूने अभी बताया कि इसमें प्रॉब्लम्स, मतलब बेनिफिट्स भी है, बेनिफिट्स मुझे बहुत डायरेक्ट लग रहे हैं, और जो मेरे को हम्म, जो क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है, वो बहुत ही अंडर द लाइन, जो चादर के नीचे वाली चीजें होती है ना, वैसे हम्म। डिसएडवांटेज लग रहे हैं, जिसका फायदा इजी उठाना है। कॉर्पोरेट्स जो इसका फायदा उठा सकते हैं इजीली। देखा, इस सेकंड वाले लॉ का ना प्राइवेट सेक्टर को आपको डालना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर में, हाँ क्योंकि वो तो विजन इंडिया का कि डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। 2020, हम्म 2022 तक। हम्म अब इंडिया ना, अभी एक एक ही कमोडिटी के बारे में बात करते हैं कि इंडिया कितना पीछे है। हम्म 20% ऑफ द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन इज इंडिया, हम्म 20% हम्म हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। हम्म इमेजिन का एक्सपोर्ट कितना होगा इंडिया का मिल्क का। एक्सपोर्ट इमेजिन एक्सपोर्ट कर ले, एक्सपोर्ट परसेंटेज बोल दे यार, हाँ वर्ल्ड में एक्सपोर्ट परसेंटेज कितना है। 1 से 3% के बीच में, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता। काफी एम्बिशियस आदमी है, 0.26%। फक। हाँ, दूध मेरे को लगता है हम थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, नेपाल को दे दिया थोड़ा सा, थोड़ा श्रीलंका को दे दिया, इससे ज्यादा हम जा ही नहीं पाते कभी आगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना, हम्म दूध पेरिशेबल कमोडिटी है, हम्म कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, पैस्चराइजेशन करो आप उसका, हम्म आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, ये सारी चीजें होंगी। और ये हम्म सारी चीजें गवर्नमेंट अलोन नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट दिखेगा ना एक्सपोर्ट करने में, तो तो एक्सपोर्ट वो करेगी, करेंगे, या करेंगे ही, क्योंकि हम्म पैसा पैसा बन जाएगा। हाँ प्रॉफिट ही सब कुछ है, एट द एंड ऑफ द डे ऑल प्रॉफिट। हाँ, ये मैं भी मानता तो हूँ। हमें पर जिस डालना ही तरीके, पड़ेगा। हाँ जिस तरीके से डीमोनाइज करते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट की, ये है वो हाँ है, हाँ। वो तो, हम्म, वो सबसे बेकार, वो तो ठीक है वो तो। बट हाँ, नहीं। प्राइवेट, हाँ। सबसे बड़ी एग्जाम्पल अमूल की, हम्म, हाँ प्राइवेट था, प्राइवेट था। प्राइवेट ही है, और कितने तरीके, कितने एफिशिएंट तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये तो है। अब मैं अपनी डेटा शीट खोल लेता हूँ, डेटा गलत हो गया ना तो फिर जैसे कमेंट सेक्शन में बर्बादी हो जाएगी। नहीं, जो सुनेंगे मुझे लगता नहीं है। नहीं नहीं, किसी ने सुन लिया, वो डेटा चेक कर लिया, हाँ 0.26% है ग्लोबल शेयर जो इंडिया का। जो मिल्क ग्लोबल मिल्क हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं मिल्क। हाँ। मतलब तू देख ले, प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत आवश्यक है। ओके। नेक्स्ट, एसेंशियल कमोडिटी है। हम्म अभी तुझे बताया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का क्या महत्व है, हम्म मगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या किया है, इन लोगों ने कुछ चीजों को ना हटा दिया है, जैसे सीरियल्स, हम्म पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन, पोटैटो, 6 चीजें हटा दी। अब हटाने का मतलब ये है कि तू अपने घर में इसको होल्ड कर सकता है, रख सकता है। ओके। और होल्डिंग का पता है, डिमांड सप्लाई। हम्म अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम कर दी, प्राइस बढ़ हम्म जाएंगे, हम्म फिर उसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। हम्म ठीक है, तो अगर जो भी बिग प्लेयर्स है वो कोल्ड स्टोरेज खोल देंगे, होल्ड कर देंगे सामान को, और प्राइसेस सोल हो जाएंगे ऊपर। अमिताभ तो बच्चन। प्राइसेस ऊपर। हम्म हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एग्रीकल्चरिस्ट है वो, उनके आरटीआई रिटर्न में लिखा हुआ हाँ, है। कि इज अ फार्मर। हाँ, तो ये है, हाँ वो होल्ड करेंगे। ठीक है, पर इसका फायदा भी होता है और कोल्ड स्टोरेज करने का, हाँ हाँ, अरे बहुत फायदा है यार। है ना, वही। हाँ फायदा है, फायदा फायदा, ऑफ कोर्स। कोल्ड स्टोरेज का फायदा मुझे एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, मगर एक एक महीने ऊपर, उससे ऊपर कोल्ड स्टोरेज रख देते हैं लोग। अच्छा, अच्छा। तो फायदा तो है। अब इसमें अच्छी बात है, अब बुरी बात भी है हम्म एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हटाने से।
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया ना उसको, तो होर्डिंग को आप लीगलाइज कर दोगे और सपोज कर कि रेगुलेशन ही खत्म कर दिया इन चीजों से कि आपको कुछ नहीं, मगर ऐसा नहीं है कि आप होर्डिंग इलीगल कब करोगे। ऐसे एक्ट में है कि अगर प्राइसेस जो हैं वो 50% से ऊपर हो गए ना तो आपको निकालना ही पड़ेगा होर्डिंग से सामान, और अगर सब्जियों के प्राइसेस 100% से ऊपर हो गए तब निकालना पड़ेगा। तो ये एक प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट मतलब अनलिमिटेडली कर सकते हो। फिर इन लोगों ने बोला कि होर्डिंग को आपने लीगलाइज कर दिया, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोल्ड स्टोरेज खोलो और डाल दो। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि प्राइवेट सेक्टर को ना जाके फिर वही रेगुलेशन नहीं होगा, ज्यादा गवर्नमेंट का ओवरसाइट नहीं होगा, तो ये लोग आसानी से पैसा लगा पाएंगे। लाइसेंस नहीं चाहिए, इधर उधर ऑफिसों में नहीं भटकना, पेपर वर्क नहीं, खोलो शुरू करो। तो इससे क्या होगा, जैसे तेरा गांव कौन सा है? बंकोली। बंकोली में सपोज कर कि सेब बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मुझे पता है, मैं देहरादून में बैठा हूँ, मुझे भंकोली के सेब में मतलब लगता है कि हाँ प्रॉफिट होगा इससे, तो मैं जाऊंगा भंकोली, ईंटें लगाऊंगा, कोल्ड स्टोरेज खोल दूंगा, बात खत्म, जमीन फिर से घर बनाता हूँ और वहां से मैं कोल्ड स्टोरेज में सामान रखूंगा, फार्मर मुझे बेचेंगे, मैं जाके बेच दूंगा, सिंपल इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा ये फायदा, मेरा तो ये फायदा है इसको हटाने से कि रेगुलेशन कम होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। अब नेगेटिव क्या है? क्या है ना कि इंडिया में सपोज कर पल्सेस का रेट 80 रुपए किलो है, ठीक है, और हमने पल्सेस वियतनाम से मंगा लिया, राइस मंगाते हैं, राइस वियतनाम बहुत अच्छा बनाता है, तो राइस का रेट यहाँ 80 रुपए है और वियतनाम से हमने राइस मंगा लिया 60 रुपए में, होल्ड कर दिया उसको कोल्ड स्टोरेज, ठीक, हाँ कोल्ड स्टोरेज में होल्डिंग कर दी उसकी, ठीक है, यहाँ पे डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम कर दी, फिर हमने अपना सामान निकाल के बेच दिया। तो जो भी फूड कमोडिटी बाहर से हम इंपोर्ट सस्ते में करवा सकते हैं ना, उसकी होर्डिंग शुरू हो जाएगी, और इंडिया का डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसमें दिक्कत हो सकती, इंपोर्ट बढ़ जाएगा फूड का जो बाहर से सस्ता है, अगर इस तरीके से होर्डिंग को थोड़ा लीगलाइज कर दिया, खासकर ऑयल सीड्स और पल्सेस में, इन साइड समझ पा रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो फिर फार्मर वो चीज उगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये तो बाहर से मंगा रहे हैं, हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा, और फिर धीरे धीरे फार्मर का नुकसान हो जाएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड में। ओके, ठीक है, तो इंपोर्ट बढ़ सकता है। सो फॉर एग्जांपल मतलब इस तरीके से ना कुछ चीज है जैसे राइस फॉर एग्जांपल जो इंडिया में भी उग रही है, राइस तो होर्डिंग में नहीं दिया है, तू रुक जा, पल्सेस पोटैटो कर दे, तिल पोटैटो कर दिया है ना, और हम पोटैटोस हमारी, हम भले ही बहुत ज्यादा भी अगर प्रोड्यूस करते हैं फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल इंडिया में उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीजें। फिर हमने वियतनाम से पोटैटोस इंपोर्ट कर दिए कम प्राइस वाले, राइट, अब हम उसको कर दिया कोल्ड स्टोरेज में, उसे होल्ड करना शुरू कर दिया, तेरा बोलने का मतलब ये है ना, तो हम मार्केट में कौन से वाले छोड़े हैं अभी, जो डोमेस्टिक ग्रोन है वो वाले, कि उसको भी होल्ड ही करके, डोमेस्टिक ग्रोन के तो प्राइस ज्यादा है ना, जो होर्डिंग वाला प्राइस है उसका प्राइस कम है, तो वो छोड़ेंगे, तो वो लोग कर देंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फार्मर समझ जाएगा कि पोटैटो के प्राइसेस जो है वो हमें फायदा नहीं दे रहे, तो पोटैटो छोड़ देगा, वो कुछ और उगाएगा, मगर पोटैटो इतना इंपोर्ट हो रहा है कि इंपोर्टेड पोटैटो जाएगा मार्केट। ऐसे भी इंडिया का इंपोर्ट की हालत बहुत खराब है, इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट का रेशियो इंडिया का 30% है, मतलब वी इंपोर्ट मोर 30% मोर एक्सपोर्ट करने से, मोर देन एक्सपोर्ट इससे तो और भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, सीडीए हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, और फिर होर्डिंग को लीगलाइज करना, तो इसमें फायदा ये है कि रेगुलेशन आप कम कर दोगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, नेगेटिव है कि इंपोर्ट बढ़ जाएगा, नेगेटिव है कि होर्डिंग लीगलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज चल रही है इस तीनों बिल को लेकर? वही है स्टोरी यार, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, क्या बोलते हैं, शाहरुख खान का, बहुत पहले जब मैं फैन हुआ करता था। गुड आई लाइक दिस, फैन हुआ करता था, ये अच्छा बोला।
उसमें उससे पूछा किसी ने कि आप इतने अच्छे हो, आपने ये भी करते हो, आप वो भी करते हो। हाँ, तो उसने कहा आप जितनी मेरी तारीफ कर रहे हो मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, और वो लोग जो मेरी इतनी बेइज्जती, मतलब बेइज्जती करते हैं, जो इतना मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं उतना भी वो नहीं हूँ। तो स्टोरी कहीं बीच में है, स्टोरी बीच में है ना। मेरा फ्रेंड मेरे से पूछ रहा है यस और नो, यस और नो आंसर यस या नो नहीं आंसर होता है, यही मैंने उससे कहा है। कह रहा है स्टैंड कहाँ है तेरा, मैं क्या यस नो नहीं आंसर हो सकता इन चीजों में, यस नो आंसर अभी होता मैं है। तुझे बहुत सारा डेटा दूंगा, बहुत सारा डेटा दूंगा अभी मैं तुझे, हाँ तो यस, फिर उससे है ना। तू यस और नो आंसर होता है आपका प्रोटेस्ट में, अगर आप प्रोटेस्ट के साथ हो या नहीं हो। मैं प्रोटेस्ट के साथ हूँ, राइट। बट बिल को किस तरीके से हमने समझना है इतना इजी नहीं होता, बिकॉज बहुत से इकोनॉमिस्ट लगे होंगे, कुछ हाई प्रोफाइल इकोनॉमिस्ट जो बीजेपी के साइड होंगे, जो अच्छे होंगे, वो लगे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। आई होप कोई हो, जर्नलिज्म ही करना चाहिए, तो जर्नलिज्म कर ले। आई होप कोई होगा होगा ना, शायद से अज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम भी नहीं, अज्यूम। वही कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब प्रोफेसर्स होंगे जो हमारे एग्रीकल्चर चीजों को जान रहे हैं बारीकियों से, वो ऑपोजिट चीज भी बता रहे हैं। तो सही ये भी है, सही ये भी है। अब हमें एक बीच का कोई रास्ता चुनना है जो इसको भी फैसिलिटेट कर दे, इसको भी फैसिलिटेट कर दे, और हम ऐसे जाके आगे ग्रो करें। बट अगर हमने कह दिया ये और ये, या तो ये होगा तो ये होगा, है ना। या तो आप दिलजीत के फैन हो या तो आप कंगना के फैन हो। नहीं, मैं किसी का भी नहीं हूँ दिलजीत का हूँ थोड़ा। एनीवे, है ना, वही है। तो ये नो आंसर हो ही नहीं सकता इन चीजों में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नो आंसर नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है इन चीजों के। तू लोगों से बात कर रहे हो, उनसे पूछो कि क्या पॉजिटिव है। सभी लोग नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, मैंने पॉजिटिव ढूंढे बिल के। अब पॉजिटिव है यहाँ बिल के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव है, ऐसा तो पागल थोड़ी ना। मगर जिस तरीके से इस बिल को पास किया गया वो एक स्टार्टिंग ही गलत होगी, वही गलत होगी। तो अब आप कोई नहीं मानेगा, है ना। रवीश कुमार ने बात बहुत अच्छी कही। इलेक्शन चल रहा था 2019 का, 19 में हुआ था ना, हाँ 19। तो सपा के कोई नेताजी बैठे हुए थे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई ना इंडिया में, कि आप बटन दबाओगे, पेपर बैलेट पे नहीं। पेपर बैलेट जर्मनी में पेपर बैलेट पे, जबकि पेपर बैलेट पे भी अमेरिका में हुआ है कुछ बैलेट का सिस्टम। अच्छा हाँ पेपर, हाँ पेपर बैलेट में अमेरिका में भी है। वही जरा पंगा चल रहा था। हाँ आगे। अरे बात तो सुन, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, वो बात बहुत अच्छी बोली। तो वो हार्वर्ड से नेताजी पढ़ के आए थे। सही में? नेताजी ने बोला क्या मजाक कर रहा हूँ, हाँ अच्छा। हाँ। तो रवीश भाई ने बोला कि आप सर हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, और आपकी समझ सही होगी, बिल्कुल सही होगी कि ये ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉनिकली। मगर ये आवश्यक नहीं ना कि जो आपकी सही समझ है वो सभी की सही समझ है। परसेप्शन इज रियलिटी, रियलिटी इज नॉट रियलिटी। तो आप अगर हार्वर्ड से पढ़ के आए हो तो आप जो बताओगे सही, वो सही होगा, पर सबके लिए शायद नहीं होगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट वाला ये वाला बिल सही होगा, बिल्कुल होगा, बट सबके लिए यू नहीं वोंट है डिसाइड कि क्या सही कि है। सभी के लिए और हुआ कि लोगों नहीं। का, हाँ, और लोगों का भी परसेप्शन रहता है, यू हैव टू अकोमोडेट दैट परसेप्शन, चाहे वो गलत ही परसेप्शन क्यों ना हो। यू हैव टू कन्विंस देम, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल। इस वजह से ऐसा है ना कि आपका परसेप्शन है सही, होगा भी सही, पर और लोगों को, जब तक और लोग उस परसेप्शन पे नहीं आते तब तक आप गलत हो। इट डजंट मैटर कि क्या सही है या गलत, मेजॉरिटी डिसाइड करती है सही गलत। सती भी सही था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब सती गलत है। तो उस समय भी क्या लोगों को समझ नहीं थी, क्या नहीं था, जो भी उस समय भी उतना ही गलत था। स्लेवरी भी सही थी, अब गलत है। तो वो परसेप्शन आपको बदलना पड़ेगा। अब बस बिल लाके जस्ट बिकॉज यू आर इन मेजॉरिटी यू कैन डू थिंग्स, तो आपको अब जैसे प्रोटेस्ट को जिस तरीके से हैंडल किया गया, बहुत बेकार, बहुत ज्यादा बेकार। तो दुखी हो गया। अरे क्या कर सकते, फार्मर है वो, उसने लाठी तो उठाई नहीं है, राइट तो कर नहीं रहे हैं, पीसफुल बैठे हुए हैं। अलग डायरेक्शन दिया जा रहा है उस चीज को, वो नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली उसको एक पॉलिटिकल जो डायरेक्शन दे दी कि, बट एक मेरा जनरल मानना है, ऑब्वियस 99% जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं 100% कुछ नहीं होता। 99% जो है
उनके कुछ वैलिड कंसर्न्स होंगे हैं हाँ, कि हमारे साथ ये हो सकता है, उसको वो एकोमोडेट नहीं कर रहे बिल में, लिख नहीं के कर दें या नहीं करें, जो भी करें, वो बात चल रही होगी जो फार्मर लीडर्स हैं बैठे हुए हैं अंदर, कि जैसे प्राइस अश्योरेंस जो तुमने बताया, स्लेवरी आ जाएगी या प्राइस प्राइस फिक्सेशन फिक्सेशन जो हो जाएगा। मैकेनिज्म, हाँ, प्राइस तो फिक्सेशन उनके मैकेनिज्म उनके दिमाग में भी है ये चीजें सारी की सारी, तभी वो आए हुए हैं, ऐसे ही कोई नहीं आया हुआ है ना। 99% सबके है। बट तुझे क्या लगता है, अगर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो पाकिस्तान चाइना को पता नहीं होगा? हाँ, पता होगा। पता होगा। पाकिस्तान कुछ करना नहीं क्या चाहेगा उसमें क्या उसमें वो पैसा पंप कर रहे होंगे? शायद कर रहे होंगे। क्योंकि मुझे लगता है बीफ के, हाँ जो शाहीन बाग में हुआ था, वहां पे पैसे पंप करे गए थे। हाँ, मगर ये सिर्फ पाकिस्तान चाइना पंप नहीं करता, ऑपोजिशन के लिए। अपने बंदे भी होते हैं, हम भी होते हैं खुद ही। जब हाँ, ऑपोजिशन हरदास हरदास केस में देखिए, हरदास क्या है वो जो हुआ था यूपी में, वहाँ भी ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत पैसे पंप किए। है ना, ये तो होता ही है। हम बस एक तरीके का हमने एक स्केप गोट दे दिया पाकिस्तान को, चाइना को। हाँ, वो जरूरी है, उन पे, उनको पता है, उनका पे दिमाग है, वो यूज करेंगे इस चीज को किसी भी तरीके से। बट जो ऑपोजिशन पार्टीज के हैं, जो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज को कैश इन करते ही हैं, सभी करते हैं। इसको किस तरीके से एक पॉलिटिकल एंगल दे देना है। ये अलग, मतलब ये बात ही अलग है। मतलब गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जिस चीज को कंट्रोल कर सकती है उस चीज को ढंग से कंट्रोल नहीं किया, ये तो होता ही है। तो ये हाँ रियलिटी है। हाँ अब आप जेल बना दोगे स्टेडियम को, तो इससे क्या बोलूं मैं? हाँ, नहीं फिर अगला तानाशाह है ना, ऑल क्या हेल ही बोलूं मोदी। यार। हाँ, ये नहीं, मतलब यही ये, बहुत बड़ी, आपने बैरिकेड्स लगा दिए, जो जो चीज लगी हुई थी, हाँ, है ना, और ट्रेंचेस बना दिए। मतलब ये तो उन्होंने क्या बोलते हैं नहीं, उन, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, पता है वो पॉइंट, वो भी ठीक है कि दिल्ली में भीड़ हो जाएगी। यू सेंड योर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इतनी बड़ी बात है, सेंड योर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ही विल टॉक इट आउट, गेम खत्म हो जाएगा। अब आप उन पे पानी बरसा रहे हो, आंसू जैसे गोले बरसा रहे हो, हम्म, क्या हो रहा है? कितने दिन से बैठे हुए हैं, कब से प्रोटेस्ट शुरू हो गया था? वो मैं एक्चुअली, एक हफ्ते से मैं ऊपर हो गया। एक हफ्ते से नहीं, मैं वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, इसके पीछे का मैनेजमेंट कितना बढ़िया है, प्रोटेस्ट के पीछे का मैनेजमेंट। हम्म, हर एक गांव से कुछ लोग आए हुए हैं, हम्म, ट्रॉलीज आई हुई हैं खाने की, सारा राशन आया हुआ है, और सब कुछ फोन पे कनेक्टेड है कि कब क्या चाहिए। सुबह दूध आ रहा है, क्या बोलते हैं, गाड़ियां चले आ रही हैं। मतलब इसके हम्म, पीछे का मैनेजमेंट देखे तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हम्म। ऐसी चीजों में किसान मैनेजमेंट, है, हाँ हाँ हाँ, ऐसी ऐसी मैनेज चीजों, करना तो आता ही है। ऐसी चीजों के मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं, क्या बोलते हैं लोग अक्सर। तू कुंभ का मेला देख, मैनेज हो जाता है, करोड़ों लोग। नहीं तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। हाँ, पर फिर कैसे वो- हो जाता है? क्योंकि इनको दंगा फसाद नहीं करना है यार, वो दिख रहा है, वो इनको दंगा फसाद नहीं चाहिए। हाँ, इनको नॉर्मल बात करनी आती है, दैट्स इट, सिंपल प्रोटेस्ट है। दंगा फसाद करना होता तो दिल्ली राइट भी हो गए थे, सीए एनआरसी देख ही लिया कैसे हैंडल हुआ है। वो तो राइट्स हो गए थे, वो, हाँ। हाँ, वो दिखेगा ही। इनको नहीं चाहिए, तो इसके लिए सही हैंडल होगा। सिर्फ और सिर्फ ना इस बिल की बात नहीं है, नहीं, बहुत सारा एंगर है फार्मर में। फिर अगली है भी तो पीस लविंग कम्युनिटी। अगली है भी पीस नहीं। हाँ, इसलिए हो सही गए बात, थे, तो गलत डायरेक्शन, इसलिए हो गए थे उस समय, चल ठीक है। बट हाँ, गलत डायरेक्शन होते, कम्युनिटी से मत जोड़ी चीजों को। हाँ, राइट्स ना कभी हाँ, कम्युनिटी बेस नहीं होता है, है ना, कभी नहीं होता, नहीं होता। कभी नहीं, अब नहीं ये जो होता कम्युनिटी यही मैं बेस। अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि हमने एज अ इसको स्टिक करना है कि फार्मर्स वर्सेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट है बिल्स को लेके। अब इस पे हम अपने कुछ एडिशनल चीजें ना डाल दें कि इधर से आ गया, इट्स लाइक इसे हम पंजाब वर्सेस ये ना बनाएं, पंजाब एंड हरियाणा वर्सेस ये ना बनाएं, इसको हम एक कम्युनिटी वर्सेस ये ना बना दें, इसको हम क्या बोलते हैं
एक स्टेट है जिसपे जो एक्सक्लूड कर रहे हैं जिस उस स्टेट को, वर्सेस एंटायर रेस्ट ऑफ इंडिया ना बना दें. इट्स जस्ट एक फार्मर्स वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट. जहां तक मुझे लगता है ये कि तो हमें है। इसी पे स्टिक हाँ रहना चाहिए. इससे ज्यादा हम वेवर करेंगे इन चीजों में तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे और हम कुछ और चीजों पर डिस्कस करने लगेंगे, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं. मतलब हम नहीं कर रहे हैं, अरे मतलब मैं हाँ, इंस्टाग्राम पे उन सब जगहों पे, सोशल मीडिया पे. वही मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरे कंगना जी का क्या हुआ, मेरे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है, मैं तो बस ऐसे मीम देख रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता. आई मीन मैं तो देख रहा मैं हूँ। सो के उठा, उसके बाद ये सब चीजें हो गई. मुझे भी फिर देखना पड़ा क्या था. पता नहीं, कुछ उसने कुछ ट्वीट कर दिया था कंगना रनौत ने, रिगार्डिंग जो एक दादी, एक बहुत ओल्ड एज आई हुई थी प्रोटेस्ट पे. उसने बोल दिया कि ये तो क्या बोलते हैं, वहां पे भी आई थी शाहीन बाग में. ऐसे ये प्रोटेस्ट है, 100 रुपए के उसमें मिलते हैं. पहली बात तो यार यही बहुत बड़ी आपने गलत बात कर दी. फिर ऊपर से काफी लोग मतलब गुस्से में आ गए. सिंगर्स, गाने आ गए इन चीजों पे. आप नहीं कह सकते. बट उसे वो, फिर उसने अपना ट्वीट डिलीट करा. फिर इधर से लड़ाइयां चल रही. फिर दिलजीत ने तो कुछ बोल दिया. फिर दिलजीत ने इधर से बोला, फिर इसने उधर से बोल दिया कि तू जिन लोगों की चाटता है ये वो ये वो ये वो ये वो. इधर से उसने कर दिया, इधर से. फिर एंड देन ये फाइट कैट फाइट जिसे मैं कहता हूँ. दिलजीत क्यों ही वाई टू रेसल विद द पिग। वो ही मैं सोचा. ठीक ठीक है, ठीक है। उसका भी कुछ रीजन रहा होगा. हाँ हाँ हम यहाँ से नहीं सोच के बता हाँ, सकते। वो इमोशनल बट हो गया होगा मे बी हाँ, पंजाब को लेके. बट अच्छा, ओ ये बहुत बड़ी बात बोल दिया। हाँ. अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे उसमें सॉरी बोलने का कोई कंसेप्ट नहीं है. हाँ, लोग गलती मानने से बहुत कतराते हैं। गलती मान ली तो ऊपर से अगला हावी हो जाता है. और फॉर एग्जाम्पल, ये भी है, फॉर इसलिए लोग गलती मानते भी नहीं है। हाँ, माननी भी नहीं है. वही मुझे मोदी के साथ लगता है. अगर मोदी ने गलती मान ली कि भाई भाइयों बहनों मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अगर गलती मान ली तो अच्छा होता। है ना, तो अगले चढ़ जाएंगे कि ये इसको भी हमने है। दबा दिया. और फिर मोदी में भी ईगो ट्रिप है. मैं भी नहीं दबता. तो ये एक चल रही है. और प्लस कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ क्या बोलते हैं, और 80% प्रोटेस्ट बहुत बढ़िया चल रहा है ना. बहुत लोग बहुत ही वैलिड बातें भी कर रहे होंगे कि मैं तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है राइट क्या बातें कर रहे हैं. मैं कोई रैली में भी नहीं गया. बट कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज आए हैं. युवराज सिंह का बाप आया है. वो थोड़ा सा माइंड, हाँ वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, माइंड से हो चुका है थोड़ा. सुना, मैंने भी कुछ सुना, हाँ, कुछ उसने खराब उसने बात बोल दी। हाँ, उसने बहुत ज्यादा खराब बात बोल दी है. उसने पूरी, उन्होंने बोल दिया, मैं उम्र में ज्यादा हमसे, उन्होंने हाँ बोल दिया। हाँ, उन्होंने बोल दिया. तो वही हाँ। पूरी पूरी गुजरात कम्युनिटी को उन्होंने बोल दिया क्या बोलते हैं ये तो माँ बहन इन सबकी कस्में खाने के बाद भी तोड़ देते हैं, है ना. वो एक परसेप्शन लेकर आता है. इन जैसे लोग एक परसेप्शन लेकर आते हैं कि अस वर्सेस देम, ये हम थे जिन्होंने ये सब किया फिर देश बचा, वर्सेस, है ना, अस वर्सेस देम आ गया. जब भी अस वर्सेस देम आ जाता है किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी एक कंट्री में, जो कि आप बीजेपी वाले भी करते ही हैं अस वर्सेस देम, जो कि इन जैसे कुछ लोग भी करते ही हैं, जो डिवाइड आ जाता है. फिर वो एक लगता है कि ये तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की लड़ाई है, हम इसमें क्यों जाएं. हम्म, एसोसिएट कर नहीं देना उस चीज को एसोसिएट कर देना किसी कम्युनिटी से, वो मेरे लिए अब सबसे यही ना बेकार कि चीज है. हम्म. हाँ हाँ, ये कम्युनिटी वाला तो बात सही है कि क्यों नहीं जाए, क्यों जाए नहीं, इससे नेगेटिव ये है ना कि लोगों की आइडेंटिटी होती है उनकी कम्युनिटी। हाँ तो फिर लोग ना रैशनल यूज नहीं करेंगे, फिर सब पैशन हो जाएगा हाँ कि हाँ जी अब तलवार उठाओ, अब जो करना है करो, तब तो ये युद्ध है। हाँ. ये नहीं करना, सिर्फ इश्यूज के बारे में अगर बात करो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कम्युनिटी लिंकेज ये सब नहीं है। हर किसान सरदार नहीं होगा, हर किसान पंजाब से नहीं होगा, हर किसान हरियाणा से नहीं हाँ, डेफिनेटली नॉट. होगा, या किसान पूरे इंडिया से है, उनकी ये बात है। अब इसको बस अगर हैंडल नहीं किया गया। अच्छा नहीं, हैंडल तो वो करते ही नहीं है बढ़िया. उन्हें हैंडल करना ही नहीं आया. मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था इस चीज को लेके, जो
फार्मर्स लीडर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है, जो सरकार बैठी है, मैं चाहता था कि उसको क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर पे लगाते, कॉमन जो लोग आए हुए हैं वो उनके लिए लगाया जाए स्पेशली, और फिर बातें हुई, क्योंकि मैं ट्रस्ट भी नहीं करता फार्मर्स लीडर्स पे, और जो किसान लीडर्स हैं जो अंदर बैठे हैं कुछ बात कर रहे हैं, मेरे से ट्रस्ट नहीं होता। मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ सारे क्या बोलते हैं फार्मर्स पे, बिकॉज मैं खुद फार्मिंग फैमिली से हूँ। बट जो लीडर्स हैं, तेरे को क्या लगता है? जस्ट अ सेक, आगे ना तो आगे। हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं करता जो फार्मर लीडर्स अंदर बैठे हैं, जो नेगोशिएट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन है वो लोग, बट उन पर ट्रस्ट करना क्यों किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ बाहर नहीं कर सकते ना, वहाँ जो अंदर बात हो रही है, क्योंकि हर बात का काउंटर होगा ही, हर बात का काउंटर होगा, वो तो होगा ही। आप सब कुछ बाहर तो नहीं कर सकते, बट आई डोंट नो कि इस पे कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट केसेस होंगे उसको हम लाइव टेलीकास्ट कर देंगे, जो भी आर्गुमेंट चल रहा है पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। तो अगर इतना बड़ा इश्यू है तो इसको भी किया जा सकता है विद द लाइव, कॉन्टेक्स्ट की सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही कर रहा है, हाँ। तो वहां से वो पैरेलल खींचा जा सकता है। बट वो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है इंडियन डेमोक्रेसी में, तो मुझे नहीं पता इतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी या नहीं आएगी। ठीक, हाँ। भाई आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है। रादर देन अगर हम इन जैसे जो ऐरे गहरे जो लोग आए हुए हैं, क्या बोलते हैं, कुछ उनसे सुनने से अच्छा है कि हम नॉर्मल उनको सुने डायरेक्ट क्या बात हो रही है, फिर हम डिसीजन ले। और मेन मैं ये भी मानता हूँ कि हम कितना अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, टू एन किस एक्सटेंट पे। वो अडेप्ट कर पाना, किस बेसिस पे अडेप्ट कर रहे हैं, बात ये भी है। हाँ, मतलब अगर कुछ एक चीज अगर कुछ चीज बढ़िया लग रही है तो उसको मानना ठीक है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया कि हाँ ये बढ़िया है, कि अगर हम उसे अभी भी इसको जोड़ के रखेंगे किसी चीज से, राइट, हमने उसको किसी ऐसी चीज से जोड़ के रखा हुआ है जो कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारे कम्युनिटी, हमारे रिलीजन, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे से जुड़ी हुई है, तब आप उसको क्या बोलते हैं कैसे काउंटर करोगे? वही ना, फिर तो पैशन आ जाएगा ना, रीजन फिर खो जाता है इस चीज में। वो मेरा मेन पॉइंट है कि आप उसको फिर कैसे, क्योंकि आपने बात उस है। चीज को जोड़ी से दिया है, फिर तो वो चीज, और आपकी जो आपकी आइडियोलॉजी, कम्युनिटी है, रिलीजन, वो चीज सही है, तो ये भी सही है, ये सही है, फिर ये गलत है। ये भी सही है, ये भी, हाँ। वही ना, रैशनल खो जाते हैं लोग जब ऐसा हो जाता है। तो जब भाई अक्सर इससे तो बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट में तू जा, रैली में, क्योंकि मैं वहाँ बहुत कम रैशनलिज्म होगा वहाँ पे। किसी भी प्रोटेस्ट में बहुत कम रैशनलिज्म होता है, रैशनल होता ही नहीं है। लॉजिक किस पे अगर हमें बात करनी है, मैं पता नहीं किसको बता रहा था कुछ ये, तो इसको पॉलिटिसाइज किस तरीके से किया जाता है, मतलब हाउ डू, मतलब एक पॉलिटिकल, हम किसी भी चीज, हर कोई चीज पॉलिटिकल हो जाती है, बट इस चीज को तेरे को क्या लगता है पॉलिटिकल कैसे हुआ होगा ये क्या पूरा ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट पॉलिटिकल करना? हाँ, सरकार भी कर रही है, हाँ। सेंटर भी अब करेगी, ऑपोजिशन सब करेंगे। अब जैसे ऑपोजिशन लीडर यहाँ आ जाएंगे, प्रोटेस्ट में पॉलिटिसाइज हो गया पूरा प्रोटेस्ट, सिंपल। अरविंद केजरीवाल जी आ गए, मिल लिया उनको, हाउस अरेस्ट पे कर दिया। कर ऐसा दिया। एलिजिडली आपने ट्वीट किया कि हाउस अरेस्ट में अरविंद केजरीवाल जी, फिर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया हमें हाउस अरेस्ट। हम्म फिर वो चीज बेकार है। आपने पॉलिटिसाइज करके, आप नॉर्मल प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट नहीं देते, वो लोग आते बातचीत कर जाते, आपने स्टेडियम में उनको बंद करने की बात कर दी, टीयर गैस से गोले डाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया, वो चीज, तो हाँ, फिर वो मैटर खराब हो गया। ट्रस्ट भी अब नहीं ये कर लंबा सकते। चलेगा, हाँ, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। नहीं कर,
आपने सपा के लीडर्स को अंदर कर दिया, वो यादव, क्या नाम है उनका, अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ अखिलेश यादव, उनको शायद अंदर कर दिया। यूपी से आप जो फार्मर्स बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली आ रहे हैं उनको रोक दिया। तब क्या कर सकते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या बादल, नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, प्रकाश सिंह बादल। अरिमर्दन सिंह बादल। हाँ नहीं, उनकी बेटी जो है, उन्होंने हरसिमरत रिजाइन दे कौर दिया बादल। कैबिनेट। हरसिमरत हाँ कौर हाँ हाँ बादल। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने वो रिजाइन मैंने दे बट दिया। मैंने वही तो, इसी पे मैं बात कर। पॉलिटिसाइज तो हो ही गया ये। हाँ, उसने उसने अगर क्या बोलते हैं, उन्होंने अगर रेजिग्नेशन दिया है तो वही ना, जो सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट होते हैं उनको गरीबों की इतनी टेंशन नहीं होती, उन्हें चिढ़ होती है अमीरों से। मेजॉरिटी सोशलिस्ट। हाँ हरसिमरत कौर हाँ, बादल मैं भी को, सोशलिस्ट हूँ। हाँ हरसिमरत कौर आई बादल, कैन टोटली रिलेट। हाँ तो हरसिमरत कौर बादल को मैं तो नहीं मानता कि उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रॉब्लम है उसके आने वाले इलेक्शन, बिकॉज पंजाब में इलेक्शन आ रहा है, हरियाणा में भी आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ इलेक्शन तो आते रहते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, इलेक्शन आने वाला है। हाँ, और 2019 के क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो में कांग्रेस के सेम पॉइंट्स थे। हम्म, कोई अगर एग्रीकल्चर उनका मैनिफेस्टो खोले, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर हम्म, 10 सेम थिंग, सेम। और कांग्रेस को हम्म। खुला सपोर्ट करा हुआ है भारतीय किसान यूनियन ने। इस पॉडकास्ट के एंड में ना वो स्क्रिप्ट डाल दियो ऐसे करके, स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट एडिट कर। मैं ट्राई करूंगा डालने की। बाकी आपने सिर्फ सर्च करना है 2019 कांग्रेस का मैनिफेस्टो, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट खोलोगे, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, एपीएमसी को हमने स्क्रैप करना है, ये है। कांग्रेस में हाँ, राइट। इवन 2008 में भी क्या बोलते हैं वो हुई थी प्रोटेस्ट, तू सर्च कर। 2008 में प्रोटेस्ट हुई थी पंजाब एंड हरियाणा की। अच्छा 2 मिनट होल्ड कर 2 मिनट होल्ड, 2 मिनट होल्ड कर। हम्म। हेलो, कैमरा तो चार्ज नहीं होगा मुझे, नहीं होगा कैमरा तो डिस्चार्ज कर देगा। कितना कितना टाइम लगेगा? चलो यस यस सर बोलिए। तो सर्च करेगा 2019 मैनिफेस्टो तो, और साथ ही साथ एक सर्च कर 2008 पंजाब एंड हरियाणा प्रोटेस्ट। 30 मिनट के बाद तो हिंदी समझ में आएगी। अच्छा मिल गया। खोल। हाँ जी, तो अब ना मैं तो सोच रहा हूँ तू थोड़ा उन लोगों से बात करे जो प्रोटेस्ट में है, हाँ हाँ डेफिनेटली। क्योंकि मैटर चल। मनदीप को स्क्रीनिंग कर ले, मनदीप को बुला, उससे पूछ कि तुझे क्या क्या पता है, तू क्यों कर रहा है, तू इसे सपोर्ट में क्यों है, सपोर्ट में। मनदीप यार, मनदीप ओके, करेंगे उससे भी बात, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि कम मैं से कम वो तेरे पे गुस्सा नहीं करेगा। तेरे पे करेगा, नहीं तूने तो ऐसे, तेरे पे करेगा गुस्सा? नहीं मेरे पे भी नहीं करेगा। नहीं करेगा, चलो बढ़िया है, सीनियर्स हैं। ये तेरी आवाज कट गई है लगता है। कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं मैं बोल यार। रहा हूँ ना कि, हम्म मैं बोल रहा हूँ कि अगर तू उसको दिखाएगा ना कि हम, और शायद और लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पाए किसी भी चीज से, पर हम्म कम से कम अगर मनदीप को दिखाएगा तो मनदीप ये तो समझेगा ही कि ये लोग कम से कम रैशनैलिटी से तो बात करेंगे ही। ये हम्म लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, इनका इंक्लिनेशन एंटी या प्रो नहीं है, हम्म नॉर्मल न्यूट्रल इंक्लिनेशन है, तो हम्म। शायद वो सुनने की कोशिश करेगा। तो तेरे को लगता है मैं कोई भेजना चाहिए उसको? मुझे लगता है कि तुझे ये भेजना चाहिए उसको, और क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि एज अ प्रोटेस्टर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम्म मैं नहीं सोच पा रहा हूँ जो सोच पा रहा होगा, में हाँ पॉइंट है। हाँ। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का। उसके हम्म तो वो पूरा पंजाब से ही है, उसने एग्रीकल्चर देखा है, उसके इतने दोस्त होंगे, उसने हाँ हार्डशिप देखी होगी।
तो उसका हाँ अच्छा परसेप्शन होगा इस चीज को लेकर, ग्राउंड लेवल की बात वो करेगा, हम तो बस किताबी बात कर रहे हैं। सही बात है। मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको भी भेजूंगा, है ना। हाँ तेरे दोस्त भी हैं, उनको भी। हाँ, जज ना करें, ज्यादातर कुछ कोई कुछ कहेगा तो नहीं, बट ट्राई करेंगे कि वो कुछ अपना पॉइंट दे पाए कि हाँ भाई इसमें ऐसा था, हाँ हाँ हमें हाँ ये लगा वो लगा, जिसमें बात हाँ कर सकते हैं। हाँ। बट सेम चीज, तू अगर अभी मैनिफेस्टो खोल रहा है। मैं मैनिफेस्टो का दिख नहीं रहा इतना लंबा मैनिफेस्टो, एग्रीकल्चर एंड हाँ हाँ, 7 नंबर पॉइंट, एग्रीकल्चर फार्म एंड क्या नाइन्थ और होगा। टेंथ, नाइन्थ और टेंथ पॉइंट पढ़। नहीं यार ये सारे में नहीं है, ये पता नहीं क्या है। नहीं, फिर कुछ और बाई चांस कुछ और खुल गया होगा। ये मैनिफेस्टो टाइप ही है बट पता नहीं क्या है, एग्रीकल्चर बीमा फिस्कल। चल तू बोल बोल, मैं हाँ देख रहा ठीक है, हूँ। वही सेम चीज 2008 में फार्मर्स की प्रोटेस्ट हुई थी पंजाब हरियाणा, कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको आने दो अंदर। हम्म, जब यूपीए अच्छा गवर्नमेंट तो उन लोगों ने, उस समय, अच्छा तो उन लोगों ने करने नहीं दिया होगा ये। उन्होंने करने नहीं दिया। अब प्रॉब्लम है ना, तो अब इसको पॉलिटिक्स को तो आप कितने भी लेवल पे जा सकते हो। इवन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया। वहाँ भी इलेक्शन आ रहे क्या? इलेक्शन, उसने वोट बैंक चाहिए उसे अभी, वोट बैंक उसके पास होना चाहिए तगड़ा। और कनाडा ही, इंटरनल हाँ ये इंटरनल अफेयर्स में बात नहीं करनी क्या? इंटरनल, वही मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आप इंटरनल अफेयर्स में किसी कंट्री के आप नहीं कर सकते। कल को अगर इंडिया इंडिया अगर इंटरनल अफेयर्स में कह दे कि जो क्यूबेक है, हम वहां पे जाके फ्रेंच में बात करेंगे, फिर तू कनाडा में फालतू की बात मत कर, आके नहीं, पीट देंगे तुझे मैं लोग। बता रहा हूँ कि हम क्यूबेक में हम अब कुछ कंपनीज हैं, हम क्यूबेक में खोलेंगे, वो प्योर फ्रेंच में होंगी, बिकॉज वी रिस्पेक्ट फ्रेंच पीपल, वी रिस्पेक्ट फ्रेंच कम्युनिटी, वी रिस्पेक्ट दिस। हम्म, फिर क्या होगा? तो आप इंटरनल अफेयर्स में उनके एंट्री कर गए, वही चीज है। और कनाडा ने तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एमएसपी के अगेंस्ट खड़ा हुआ था इंडिया के। तो हाँ हाँ, ये भी तो। हाँ, कनाडा अपोज किया था कनाडा ने कि एमएसपी नहीं देनी चाहिए। शिट इंटरनेट यार। हाँ, है ना। तो तो वो चीजें आप इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से लेके जा रहे हो, हम किन की बातें सुन रहे हैं। फैमिली में लड़ाई चल रही है तो अगर पड़ोस वाला कुछ बोले, तो जिनकी लड़ाई चल रही है दोनों को यूं होना चाहिए और बोलना चाहिए, साइड हट जा भाई, साइड हट अपन जा। का मैटर है, अपन सुलटा लेंगे, हाँ ज्यादा नहीं। तो किसी भी तो देखना, अगर फैमिली ब्रेक होती है, फैमिली ब्रेक क्यों हाँ होती देख है? 11 पॉइंट मिल गया। हाँ कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हाँ मार्केट कम्युनिटी एक्ट एंड ट्रेड इन agricultural produce including export and interstate trade free from all restrictions। फ्री 11 फ्रॉम पॉइंट है। सेम थिंग, हाँ हाँ 11 है ना। पॉइंट है कांग्रेस मैनिफेस्टो हम्म 2000 19 का ये हाँ शायद से मैनिफेस्टो, 2019 19 का मैनिफेस्टो लोकसभा है। इलेक्शन 2019 इंडियन हम्म नेशनल कांग्रेस, हम्म। पूरी पीडीएफ है जी। हाँ कितने पन्ने की है? 29 पन्ने की पीडीएफ है, हम्म पेज नंबर लोग भी आलती है ना, ढूंढना हाँ तो है नहीं। पेज नंबर 9 पे है, 11 नंबर हाँ पर। हाँ। अगर मैं मजा आ जाता अगर राहुल गांधी बोलता कि हमारा भी पॉइंट वैसे यही था, बट हम गवर्नमेंट के किस तरीके से इसको काउंटर कर रही है वो गलत है, इसलिए हम प्रोटेस्ट में आए हैं, मेरा वोट। हाँ अगर राहुल गांधी जी ऐसा बोल देते तो हमें हम्म बहुत अच्छा लगता। कि हम भी यही चाहते हैं, हाँ, पर हम जो चाहते हैं हम उसको अलग तरीके से लेते हैं। हम इसको अगर उस समय हमारे टेन्योर में अगर ये हो रहा होता तो हम इसको इस अलग तरीके से टैकल करते, हम ऐसे तो ना करते। हाँ ये तो है। ये बहुत ही सीरीज ऑफ थिंग्स है, देखा तूने कैसे चीजें को टैकल किया गया कौन कौन से एक्ट में। नोटबंदी हुआ है ना हम्म 2016, यूनिलैटरल, हाँ जबकि रघुराम राजन भाई ने बोला भी हाँ कि कुछ और भी कर सकते हैं सर।
मगर ये नहीं हुआ। अब देख नोटबंदी का क्या फायदा हुआ कि सर्कुलेशन ऑफ करेंसी नोट विल बी लेस। ठीक है, तो डेटा देख लेते हैं। 11.6% था नोटबंदी से पहले, 12.6%। अरे यार अभी रुक जा, देख ही लेता हूँ मैं। 12.6% क्या? रुक जा मैं देख लेता हूँ पहले। नहीं, जितना भी परसेंट था वो था क्या? सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, सर्कुलेशन ऑफ कैश मनी। मतलब हाँ हम हाँ अगर हाँ, currency circulation as percentage to GDP was 11.2% in 2018-19 and pre-demonetization was 12.1%. तो वो वर्थ इट नहीं हुआ, 12.1 से हम 11.2 पे ही गए। तो हाँ मतलब अगर 100 रुपए हैं तो डिमोनेटाइजेशन से पहले 12 रुपए मार्केट में थे, अब डिमोनेटाइजेशन से अब तक वो सिर्फ 11 रुपए हैं, तो मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ 11 है। का फायदा हुआ इतना मास्टर स्ट्रोक। करने का, मगर फायदा भी देख, नुकसान है सब हाँ कुछ, एक नुकसान ही है। एंगल से मत देख। हाँ नहीं, मैं फायदा 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 भी दे, होगा। डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ हुई है, डिजिटल पेमेंट में 19% की ग्रोथ हुई, ये एक फायदा हुआ है बट हम वो डिमोनेटाइजेशन। डिजिटल ग्रोथ और भी तरीके से कर सकते थे, किस तरीके से हम? एग्जैक्टली वो पर्पस नहीं था। तो ये आप नहीं बोल सकते कि डिजिटल ग्रोथ का फायदा, क्योंकि वो तो वो अपने आप हो गया, पर्पस था नहीं। वो तो अपने आप हो हाँ, गया। वो खुद हो गया। हम्म। पर्पस था कि आपका ये तो एक, अब कितना भी लोग बोल रहे हैं कि सही है, जो पर्पस था फुलफिल नहीं हुआ। यूनिलैटरल डिसीजन, सेकंड यूनिलैटरल डिसीजन हम्म। क्या है? 16 उसका क्या हुआ था? जीएसटी यूनिलैटरल डिसीजन। हम्म। अच्छा अच्छा डिसीजन, गुड डिसीजन, गुड हम्म। डिसीजन। मगर मनी बिल की तरह उसको पास कर दिया गया और उसमें भी कंट्रोवर्सी थी। हम्म। पूरा डिटेल में मुझे नहीं पता, मगर वो भी हम्म। यूनिलैटरल डिसीजन, पैटर्न है, पूरा पैटर्न है। इनका फिर पैटर्न है, उसके बाद फिर हाँ बीजेपी का पूरा पैटर्न है। हाँ, तो, मोदी ऐसे का यूनिलैटरल डिसीजन चला। मोदी का क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जब वो सीएम भी था तो उस समय भी का कोई पैटर्न होगा, तो वही मेरे को लगता है फॉलो कर रहा है। नहीं, मोदी की बात नहीं, मेजोरिटी जब गवर्नमेंट होती है ना, वो यही कोई भी करती है। यूनिलैटरल सब कुछ, तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में एक कमी है। जब मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, यूनिलैटरल डिसीजन होता है, शिट। ये प्रॉब्लम है। अब तो और कंट्रीज में भी देखियो, जब भी, या इंडिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में यूनिलैटरल गवर्नमेंट थी 1950s में, अपने हिसाब से काम चल रहा है, ऑपोजिशन की पोजीशन में, ये होता है। जीएसटी ओके। हुआ, नोटबंदी हुई, उसके बाद फिर ये सीएनआरसी वाली चीज हुई, यूनिलैटरली इसको देखा गया, स्टेक होल्डर्स को नहीं कंसर्न किया गया। उसके बाद फिर और क्या होता है, अभी ये प्रोटेस्ट हो गया है, फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये चार चीजें तो सीधे सीधे की, और मुझे याद नहीं आ रहा और कौन सा बिल ऐसे पास किया है। फिर कश्मीर वाला अमेंडमेंट एक दिन में पास कर दिया, फट फट, कुछ नहीं, कोई डिस्कशन नहीं अंदर। पेपर तक वो उस बिल की ड्राफ्ट शायद 2 घंटे पहले दी गई, या दी नहीं गई, कुछ ऐसा हुआ था अपने हिसाब से। इंटरनेट बंद हो गया वहाँ। तो ये भी यूनिलैटरली चीज अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, मगर वही ना रवीश वाली बात, कि आपके परसेप्शन में सही है तो सही नहीं है, और लोगों के परसेप्शन में भी होना चाहिए। हाँ, ये तो पॉइंट है। मैं एक्चुअली चेतन भगत का एक मैंने क्लिप देख ली थी, किसी ओह ऑथर माय के साथ, गॉड। किसी ऑथर के साथ आया था, वो बंदा बढ़िया था इसलिए मैंने देखी। उसने एक बताया कि ऐसा तो है नहीं बीजेपी को इलेक्शन जीतने नहीं आते, 2 बार जीते हैं, आते 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 उन्हें आते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फार्मर से तो नहीं पंगा ले सकती, बिकॉज फार्मर ही वोट बैंक होते हैं, 60% वही है ना? और आप फार्मर से नहीं ले सकते पंगा, प्लस उससे भी ज्यादा हायर लेवल आप पंजाब के फार्मर्स, फिर ठीक है हरियाणा के भी जुड़ गए, वॉलेटाइल, उस है। चीज को आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक हॉट बेड है जिसपे आप चलना नहीं पसंद करोगे। हाँ मैं देख रहा हूँ कि भी कितना बवाल होने वाला है। हाँ, आप उस हॉट बेड पे नहीं चलना चाहोगे अगर आपको पता होगा कि ऐसा हो रहा है। अगर मोदी गवर्नमेंट को पता होगा, अगर उन्हें एक इंसाइट मिल जाए ना कि ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे वो, जहां तक मुझे लगता है, या किसी भी सरकार पावर को। मेक्स यू ब्लाइंड। हाँ, पावर, बिल्कुल पावर ब्लाइंड करती है। मेक्स यू ब्लाइंड। क्योंकि अगर मैं भी पावर में वही हूँ, मेरे को मेरे रेपरकशंस पहले ही दिख गए कि ऐसा हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, रेपरकशंस हो गए, अब उससे हम किस तरीके से ओवरकम करते हैं,
उसके क्या तरीके हैं, वो भी वही ना, एक सॉरी नहीं, हम सॉरी नहीं बोल सकते एज अ पर्सनल लेवल पे, हम एक थैंक यू नहीं बोल पाते हैं लोगों को, हम थैंक यू सारा इसका थैंक बस ड्राइवर को थैंक यू नहीं बोला, पता है जो थैंक यू भी नहीं बोलते इंडियन लोग, लोग थैंक यू नहीं बनाया, बोलते, इंडियंस 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 यार, इंडियंस थैंक यू नहीं बोलते, बताओ। है ना, तो आप थैंक यू नहीं बोल पाते, ये मैडम नहीं, मैडम को ये वाली क्लिप रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम कर देना। नहीं नहीं, सारी मैडम ही है, एक लड़की और थी, है ना, मेरी बात होती है लोगों से, मैं जानना चाहता हूँ, है ना, क्या थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, उसे पता नहीं, बस में मैं भी था और मैंने उसे देखा बिना थैंक यू बोलते हुए उतरते हुए। सो यही है कि आप थैंक यू नहीं बोल सकते, आप ये कुछ सॉरी नहीं बोल सकते, फिर आप चाहते हो कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एकदम मॉरल हो, अनकरप्ट हो, आप अनमॉरल हो, आप करप्ट हो, आप क्या बोलते हैं, हर तरीके से, हर ब्लैक मनी आप तरीके से करो, बट वो ना करें। हाँ, ऐसा जिस हो नहीं जैसे सकता। कहते हैं कि हम हमारे 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 माँ बाप, सबके माँ बाप बढ़िया हैं, तो देश का बंटाधार कौन कर रहा है, मुझे ये बताओ। ओ माय गॉड, क्या हुआ ना, इसी इसी बात पे बात हुई, भड़क गए मेरे घर वाले। अच्छा, हाँ, तो कुछ इलेक्शन हुए थे उस समय, कुछ हो रहा था, ठीक है, कुछ हम्म हो रहा था, और माय मॉम वाज क्रिटिसाइजिंग समथिंग पॉलिटिकली, मेरे पिताजी वहीं बैठे हुए थे, तो बोला कि क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, आपकी वजह से और मेरे दादाजी की वजह से ये हालत है, हम्म और हम लोग को सफर करना पड़ रहा है, तो बोला कि बहुत बोल रहे हैं ऑल दैट। हाँ, बात तो सही है कि देश सबके माँ बाप बढ़िया हैं, सारे के सारे, मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ही देखता हूँ, मैं स्वीट मम्मी ये सब ये वो, सबकी मम्मियाँ बढ़िया, सबके पापा बढ़िया, पर देश का बंटाधार सरकार कर रही है, नेता लोग कर रहे हैं। देख, इसी बात से एक और बात हुई, क्या हुआ कि कुछ हुआ, ठीक है, कुछ हुआ, हम्म तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि यार ऐसे ना इलेक्शन में वोटिंग कैसे देना है, ऐसे दे दो। मैं तुझे आई थिंक पिछली बार भी अपने पॉडकास्ट के अंदर बताया था कि कैसे मैं वोट करता हूँ। तो हाँ, मैंने उस व्यक्ति का नाम बता दिया मम्मी को कि ये नाम है और ये इसका चिन्ह होगा, आप इनको जाके वोट करना, इज अ वेल एजुकेटेड एंड बेटर पर्सन टू वोट फॉर। हम्म तो उनसे वो दिखा नहीं, उनका वो नाम, हम्म समय लगा होगा ढूंढने में, वो नाम नहीं दिखा कहीं भी, तो दबा दिया बटन कमल पे, कमल नहीं, कमल है ना बीजेपी, हाँ, हाँ कमल। तो फिर मेरा अच्छा, ये तो ये बहुत किया, अच्छा 5 साल में एक मौका मिला, 2 मिनट पेशेंस रख के ढूंढ ही लेते हो नाम, कितना मुश्किल होता है नाम ढूंढना, हाँ, और नहीं, जो आसान हुआ वो कर दिया, बिकॉज एक पता है क्या है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें बात कर रहे हैं ना, हम्म अमीर आदमी को इससे फर्क पड़ेगा नहीं कि क्या हो रहा है, हम्म अमीर आदमी के लिए जो इंटेलेक्ट है वो लग्जरी है, बड़ी बड़ी पार्टी में बड़ी बातें कर, हम्म कोई दिक्कत नहीं, और उसके पास भी जब कुछ आए तो आप एक भी ट्विटर पे एक भी ट्वीट ना करो, वैसे वाइड बॉल भी ट्वीट होनी चाहिए, गलत दे दिया अंपायर ने डिसीजन, हम्म और गरीब आदमी को भी ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पहले ऊपर आने वाला नहीं है, हम्म मगर अगर दाल के रेट 70 से 100 होंगे ना तो मिडिल क्लास को मिडिल फर्क क्लास। पड़ेगा। हम्म यस, तुझे याद है ना हम दिल्ली में थे, हम्म तब अच्छा तू प्याज लाता नहीं था, हम्म और हमें पैसे लिमिटेड ही मिलते थे, घर से पैसे हाँ, वापस मांगो दोबारा से तो दिक्कत हो जाती थी, हम्म तो जब प्राइजेस, ठंड में प्राइजेस प्याज के ज्यादा हो जाते हैं, अभी हम्म मैं बीच में प्याज 40-30 भी लाया हूँ, प्याज 70-80 हो जाए तो प्याज नहीं आता था घर पे, हम्म 40 रुपए का जंप या 20 रुपए का जंप प्याज नहीं आया, ये उस समय की बात है जब सीधा, दिल्ली में थे। जब हम दिल्ली में थे, क्योंकि ठंड में प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं प्याज के, और रीजन है उसके, प्याज में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, ये हो जाता है, हाँ, तो उस समय की बात है, तो मैं तो सिर्फ मैं और तू रहते थे, हम्म और हमारे प्लेट पे उस प्याज के प्राइस का असर होता था, सिर्फ 2 बंदे, हाँ, और देख ले कितने मिडिल क्लास है इंडिया में, मिडिल क्लास। और इंडिया और इंडिया की, चल डेटा ही दे देते हैं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है 20,000 रुपए है, शिट। इंडोनेशिया से भी कम है वो, आप हम्म जीडीपी 3 ट्रिलियन की बात करें, इंडोनेशिया से भी कम है, जॉब की अगर देखें, विद एवरी 10% राइज इन जीडीपी, इंडिया जॉब ग्रोथ इज 0.1%, 1% या 0.1 मतलब 10% आप हमारी नहीं अगर होता जीडीपी हम, बढ़ रही है तो हमारी क्या बोलते हैं मैं जॉब। पढ़ के बता रहा हूँ, हाँ, चल चल मैं पढ़ के बता रहा हूँ, याद नहीं आ रहा,
1%, हाँ. In 2018, a 10% increase in GDP result in a less than 1% increase in employment. तो ये इंक्लूसिव नहीं हो रहा है. हाँ. इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है. ठीक. तो इन सारी बातों का बात यही है कि मिडिल क्लास पे फर्क पड़ेगा. ऐसा भी कहते हैं डेमोक्रेसी में कि द मोर मिडिल क्लास इन अ कंट्री इज द बेटर डेमोक्रेसी इट बिकम्स. क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क उनको पड़ता है. उनको फर्क पड़ेगा. दे विल बी मोर ऑब्जर्वेटिव, दे विल बी मोर अवेयर, एंड दे विल मेक डेमोक्रेसी बेटर. और यही प्रॉब्लम, हाँ, और यही प्रॉब्लम जिस तरीके से आप फार्मर्स के साथ रिएक्ट कर रहे हो, ये उसी डेमोक्रेसी पे टेंट है. नो मैटर आपके इंटेंशन बढ़िया भी हो, नो मैटर आप चाहते हो कि उनका फायदा हो, बट ये नहीं है कि हमारे बाप की तरह सुबह उठो तो फायदा ही होएगा. थोड़ा लेट भी उठने दो. नुकसान कॉलेज में कितना सुबह उठे हम. जब क्लास जिस टाइम की होती थी उसमें उठना पड़ता था, वो वैसे तो मैं उठता नहीं था. बट वही ना, मैं पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा था, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था किसी का, तो उसमें वो गांधी स्कूल ऑफ थॉट और रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल ऑफ थॉट, अच्छा, नाइस. इन पे वो बात हो रही थी, क्या बोलते हैं, तो गांधी जी ने सारी कुछ अपने बता दी कि ऐसे होगा वैसे होगा, हमने इस तरीके से करना है. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि जो गांधी जी ने बोला कि हमें सारी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, इनकी नहीं पढ़नी है, राइट. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये उनको डिसाइड करने दो. आपने पढ़ लिया, राइट, आप इंग्लैंड भी पढ़ने गए, आपने साउथ अफ्रीका में भी काम किया, तब आप डिसाइड कर रहे हो नहीं पढ़ना. उन्हें पढ़ने दो पहले. एक तो वही मैं सोचता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत चीजें इंक्लूड नहीं है, राइट. हमारे सोशल साइंसेज में काफी कुछ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही है, और चीजें भी इंक्लूड करो. हाँ, अगर वो इंक्लूड होती जाती हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे तो बढ़िया, नहीं होती है तो हमें पता चल जाएगा इस उम्र में कि क्या और चीजें भी हुई थी, राइट. तो वही है, तो वही मोदी सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का है कि आप इसके क्या फायदे होंगे, लोगों को क्या बोलते हैं थमा रहे हो, ये फायदे हैं. मतलब ऐसी चीजें होती तो नहीं है. ये तो है. पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में. पॉलिसी तो इतनी आ गई है, इतनी आगे, इतना ओवरलैप पॉलिसी का हो गया है, क्या ही बोल सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है. और ये प्रोटेस्ट है, देखते हैं आगे क्या होता है. दिसंबर बहुत ही गलत महीने में प्रोटेस्ट हो गया. इट्स वेरी इंस्पिरेशनल कि लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं, पीसफुली चीजें कर रहे हैं, और वो भी इतनी हार्श विंटर में. ये तो अच्छी बात है. नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो फिर उनको ये एग्जांपल दिया जाएगा कि ऐसे प्रोटेस्ट होती है, लाठी डंडे से तो नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. ये बहुत ही इंस्पिरेशन है. मैं एक्चुअली देख भी रहा था, मैं थोड़े बहुत प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हो रहे हैं कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं, किस तरीके से लोग, नो मैटर मैं उनकी कुछ बातों पे अग्री नहीं करता हूँ, है ना. ये नहीं है कि अगर मैं उस प्रोटेस्ट को, अगर मैं सपोर्ट करता हूँ तो उनकी हर एक बात में मैं मानूंगा, वो भी सही नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए एक, है ना. तो वो मुझे लगता है कि मैं कुछ बातों पे नहीं मानता हूँ, कुछ बातों पे हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए, उनके कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए. बट हाँ, मैं जिस तरीके से उनका मैनेजमेंट, जिस तरीके से वो आए हुए हैं, सब कुछ वो है बहुत 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 इंस्पिरेशन है. तो अगर आगे जिनको भी प्रोटेस्ट करने हैं, कि प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे, तो वो है एक बेंचमार्क सेट कर दिया. ऐसा होना चाहिए. तो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा निकल ही रहा है इससे. अब देखिए आगे क्या होता है. मीटिंग चल रही है 11 तारीख को, आई थिंक है 11th को कुछ है, फाइनल अमेंडमेंट है कुछ आएगा. वो तो देखते हैं. बाकी मेन चीज इतना ही था जो हमने बोलना था. यस. और तो कुछ था नहीं ज्यादा. फार्मर को लेके आप, मैं मनदीप और किसी को लेके आओ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा बताएगा. अब प्रोटेस्ट में जाओ. मैं सोच रहा हूँ प्रोटेस्ट में जाने की. वहाँ बहस मत कर दियो, पिटाई हो जाएगी तेरी. नहीं, मैं बहस बिल्कुल भी नहीं कर सकता. पॉजिटिव नेगेटिव कर दियो. नहीं, कुछ नहीं. नेगेटिव बोलियो. नहीं, ये तो ब्लाइंड प्रोटेस्ट हो जाएगा. नेगेटिव बताइयो. पहले नेगेटिव बता दियो तो उनको थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी, तो पता चलेगा ये भी तो पॉजिटिव है इसका. फिर आपको क्या लगता है? वैसे देख लियो कैसे
how it मैं goes. मैं मेनली मेरे को तो मेनली जाऊंगा तो मैं ऑब्जर्व करने ही जाऊंगा कि पॉइंट ऑफ क्या बातें थॉट चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें मेरे को लगता सही होती है, क्या बातें मुझे लगता सही नहीं है, तो वो उस चीज में बात मैं सोच रहा हूँ मे बी इस सैटरडे संडे में या वीक में, ठीक है। बाकी के लिए चल डिस्कस थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। मैं देखते तुझे फोटो भेज दूंगा, एक ही पेज में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हैं तीनों बिल के, तो वो तेरे लिए रेफरेंस के लिए सही रहेगा। हाँ मैं मेरे को अपने ऐसे लिए वीडियो दे मुझे दियो। ढूंढना पड़ेगा। हाँ ऐसे वीडियो में ढूंढना ठीक। पड़ेगा, ऐसा कर लेंगे। ठीक है फिर डन करते और हैं। कुछ? बहुत है। ठीक है जी, 1 घंटे ओके बहुत ऊपर हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। पॉडकास्ट होता ही ऐसे, जो रोगन 5-5 6-6 घंटे, पर ठीक है। ठीक है, इतना आओ, बहुत है। आओ, करते हैं फिर। ओके अब लो, चलो ठीक। ठीक है। ओके।